मेरे प्यारे बच्चे, आपका ध्यान यहां जरूरी है। आज मैं आपको एक गंभीर संदेश देने आया हूं। आपके किस्मत में एक बड़ी ठोकर लगने वाली है। यह सुनकर आप तड़प तड़प कर रोने लगेंगे। हम सभी जानते हैं कि जीवन में कभी कभी अनपेक्षित घटनाएं होती हैं, लेकिन इस बार मामला बहुत गंभीर है। एक बुरी घटना होने वाली है और यह आपकी जिंदगी को प्रभावित कर सकती है। आपको तुरंत सावधान हो जाना चाहिए। समय पर निर्णय लेना बेहद महत्वपूर्ण है। अगर आप अपनी स्थिति को नहीं समझेंगे तो बाद में पछताने का कोई फायदा नहीं होगा। इसीलिए अपने आसपास की चीजों पर ध्यान दें। अपने परिवार और दोस्तों के साथ इस बारे में बात करें। हो सकता है कि आप किसी ऐसे संकेत को नजरअंदाज कर रहे हों जो आपको इस खतरे से बचा सकता है। यह समय है जागने का, सजग रहने का। अपने मन में सकारात्मकता रखें और हर परिस्थिति के लिए तैयार रहें। याद रखें, जो लोग सचेत रहते हैं वही आगे बढ़ते हैं। जल्दी देखिए और सावधान हो जाइए। आपके जीवन में आने वाली चुनौतियों का सामना करने के लिए तैयार रहिए। यह समय आपके लिए एक सबक है। कभी भी लापरवाह मत बनिए। आपका ध्यान रखना ही आपकी सबसे बड़ी ताकत है। इसलिए इस संदेश को गंभीरता से लें और अपनी सुरक्षा का ध्यान रखें। धन्यवाद। वह एडी छोटी का जोर लगा दे, लेकिन ऐसा नहीं होने वाला है। यह दिव्य संदेश डिवाइन की ओर से आपके लिए भेजा गया है। अगर यह दिव्य संदेश आपको मिल चुका है तो निश्चित रूप से यह संदेश आपके लिए ही है। आज आपसे जगत जननी डिवाइन चाहते हैं कि अब तुम जाग जाओ। अब तुम जैसा चाहते हो वैसा ही होगा। तुम जो कुछ भी मांगा था अब वही तुम्हें मिलेगा, और तुम जो कुछ भी चाहा था अब वही होगा। अब तुम एक बहुत ही बड़ी इवेंट का हिस्सा बनने वाले हो। तो कमेंट सेक्शन में 999 लिखकर इस संदेश को लाइक करें और साथ ही साथ धन्यवाद लिखें। आपके शत्रु फिर से कुछ ना कुछ षड्यंत्र करते ही रहते हैं। क्या षड्यंत्र वह करते हैं? देखिए मेरे बच्चे, मुझे ऐसा नजर आ रहा है जो आपकी पास्ट की एनर्जी थी बेपरवाह, लापरवाह थी। मतलब उस एनर्जी से आप अब शिफ्ट कर गए हैं। पहले क्या था, आप ज्यादा ध्यान नहीं देते थे। आप एक खुली किताब थे। चीजें यहां पर ऐसा था कि आप थे तो खुली किताब, बट लग गए अनपढ़ों के हाथ। जैसे खुली किताब अनपढ़ों के हाथ लग जाती है तो वह क्या ही पढ़ेगा। अनपढ़ इंसान तो उसको फाड़ेगा, उसका मिसयूज करेगा। बस वही कुछ एनर्जीज है। आप एक अनपढ़ लोगों के एनवायरनमेंट में आ गए और थे आप एक खुली किताब। तो अनपढ़ लोगों ने अपने हिसाब से उसको इस्तेमाल किया, मिसयूज करा है आपको। और नहीं तो आपको पढ़ के कुछ ज्ञान भी ले सकते थे, पर नहीं। अनपढ़ों में ईगो बहुत ज्यादा होता है मेरे बच्चे। अनपढ़ लोगों की सबसे बड़ी पहचान है जितना ज्यादा अनपढ़ होगा इंसान। अगर अनपढ़ के पास पैसा आ गया ना, तो यकीन मानो वह इंसान अहंकार से फूला हुआ होगा। उसका अहंकार ही इसके लिए सब कुछ होगा। अगर एक अनपढ़ के हाथ पैसा लग गया तो, और अगर एक पढ़े लिखे इंसान के पास पैसा होता है तो क्या होता है? वह इंसान बहुत डाउन टू अर्थ होता है, जमीन से जुदा हुआ होता है। अपने से पहले दूसरों की रिस्पेक्ट करेगा, अपने से नीचे दर्जे के लोगों को ऊंचा कर देगा, अपने आप को नीचा दिखा देगा। ये वैल्यू उनमें होते हैं जो पढ़े लिखे होते हैं। तो आप लग गए अनपढ़ों के हाथ। अनपढ़ों ने आपका पूरा मिसैज करा। आपकी एनर्जी से ये लोग खेलते थे, आपके ऑरा से ये लोग खेलते थे। पता है एनर्जी के साथ खेलना कितना बड़ा ये रिस्क है, और इन लोगों ने वह काम किया है। एनर्जी से इन्होंने बहुत खेला है आपकी। उन्होंने बहुत ब्लैक मैजिक भी कराए हैं। टूने टोटके, छोटे मोटे स्पेल्स तो करते ही रहते हैं। आपको लेकर के एनर्जी से इन्होंने बहुत कुछ खराब करने की कोशिश करी है। ये इंसान छुप करके वॉर करता है। जो भी है, जिसकी भी एनर्जी निकल ना रहे हैं, जो मेन गंदगी की जड़ी डीएच है, वो जड़ीएच आगे तो किसी और को कर देगा, पर होता पीछे कोई और है। ये कुछ एनर्जी मुझे यहां पर नजर आ रही है, और ये सबसे बड़ा एक अनपढ़ इंसान है जो ईगो से, अहंकार से भरा हुआ है। इसके पास कोई भी नैतिक मूल्य नहीं है। मोरालिटी बेसिस का जो है पूरा का पूरा हिला हुआ है। राक्षस गण हो सकता है, यह राक्षसी प्रवृत्ति हो सकती है। जब एक बच्चा पैदा होता है तो वह किस गण में पैदा होता है? गण क्या है? उसका मनुष्य गण है, देवक है, राक्षस है। मेरे बच्चे, देव क्या है? मतलब देवक, उसके अंदर दिव्य गुण ज्यादा होंगे। मतलब वह इंसान इमोशनल होगा, भावुक होगा, सच्चे दिल का होगा, दूसरों की फीलिंग्स, भावनाओं को समझने वाला होगा। जिसके भीतर ही देवता के गुण होते हैं, जिसके अंदर मनुष्य के गुण होंगे, वह इंसान मिला जुला होगा। मतलब एक मनुष्य ना तो वह देवता नहीं, वह राक्षस मिला जुला इंसान है। ना वह किसी को दुख पहुंचाएगा, ना वह किसी के सुख का कारण बनेगा। इस तरीके से एनर्जी होती है जो मनुष्य गण के लोग होते हैं और जो राक्षस गण के लोग होते हैं। राक्षसों को क्या होता है? मनुष्य जो कैटेगरी के लोग होते हैं, जिनको सही गलत की समझ नहीं होती, बस वह सब।
लेकिन कहीं ना कहीं अगर जिस चीज का पलड़ा भारी होगा वह उस चीज को अपनी तरफ खींच देगा, उस चीज की तरफ खींचा चला जाएगा। मनुष्यगण, अगर उसकी मनुष्यगण के इर्द गिर्द अगर पॉजिटिव लोग ज्यादा है तो वह पॉजिटिविटी में चला जाएगा, और मनुष्यगण के इर्द गिर्द अगर नेगेटिव लोग ज्यादा है तो वह इंसान नेगेटिव हो जाएगा। तो ये जब इंसान का जो जन्म होता है, आकाश एक रिकॉर्ड होता है। मेरे बच्चे जो मैन रूलिंग लीडर है, मुझे यहां पर टोटली राक्षस गण दिखता है। अब यह कलयुग चल रहा है। इसमें ऐसा नहीं है कि राक्षस लंबे लंबे दांतों वाले और बहुत गंदे कपड़े, लंबे नाखूनों वाले, बड़े बड़े सिर उसके सर पर हो, वैसा नहीं है। इंसानों के भीतर ही यह गुण विद्यमान होते हैं। कोई राक्षस गण तो कोई देवग, कोई मनुष्यगण, इस तरीके से एनर्जी है। लेकिन जो वह राक्षस गण प्रवृत्ति जो भी है, जो इंसान छुप के वार करता है, वह पूरी की पूरी डबल एनर्जी और छोटे मोटे षड्यंत्र रचता रहता। उसको तिलमिलाहट लगी हुई है। आपके एनर्जी वर्ल्ड को प्योर होते हुए देखकर आपकी प्योरिटी को बिल्कुल भी बर्दाश्त नहीं करता, या करती जो भी है। क्योंकि एक प्योर एनर्जी जब उभरती है, डेविलिस एनर्जी खत्म होने लगती है, उनका प्रवृत्ति समाप्त होने लगता है। डेविल एनर्जी का प्रभुत्व हिल रहा है, और वह डेविल एनर्जी छुप छुप करके वॉर, चालाकियां, बदमाशियां करता है आपके लिए। वह अपने कर्मों से बाज आने को बिल्कुल भी तैयार नहीं है। आप ऐसे लोगों की एनर्जी इसको पढ़ लेते हो। इनके दिमाग में जो चीजें चलती है वह आप पढ़ लेते हो, या मैं सीधा बोलूं, आपको इन लोगों की एनर्जी इसको पढ़ना आ गया है। ये फ्यूचर में क्या कर देंगे वह चीजें आपको पहले से दिखती है। आप लोगों के फ्यूचर को पढ़ लेते हैं। आप लोगों के अंदर को डर को, किस वजह से इनके भीतर डर है, वह सारी चीजें आप जान जाते हैं, पहचान जाते हैं। और इनके जो छोटे मोटे स्पेलिल हैं, डोमिनेटिंग नेचर, ये दोबारा से दिखाने की कोशिश करते हैं। वह इनका चलता नहीं है। उसे देखकर ये बहुत परेशान है, बहुत हताश है कि आखिर ये चीजें कब तक ऐसे काम करेंगे। ये चीजें मुझे यहां पर इस कदर नजर आ रहे हैं, और ये टोटली मुझे अपनी बेवकूफी की फौज लग रही है, जिसे एक तो डेविल है और छोटे छोटे डेविल्स के साथ लगे हुए हैं। मेरे बच्चे, आपके भीतर परमात्मा का अंश है। दिव्य शक्तियां आपको प्रोटेक्ट कर रहे हैं। ईश्वर की दिव्य शक्तियां आपको प्रोटेक्ट करे हुए हैं। जो भी लोग आपके अर्थ गिर्द गलत है, उनको एक्चुअली ये पता ही नहीं क्यों नहीं चाहिए क्या। अगर वह शांत होकर बैठे और वही अपने आप को खंगालने की कोशिश करें कि एक्चुअली हमें क्या चाहिए, तो उनके पास इस चीज का कोई भी जवाब नहीं है कि उनको क्या चाहिए, क्योंकि यह कंफ्यूज है जो इंसान खुद कंफ्यूज होते हैं। डेविल एनर्जी हमेशा कंफ्यूज होती है क्योंकि उनके भीतर एक गलत व्यवहार होता है। ये डेविल एनर्जी इनको इतना कंफ्यूज करे हुए हैं, इनको ये क्लियर पता ही नहीं है कि क्या हमें क्या चाहिए। और जिस दिन को ये पता चल जाएगा हमें क्या चाहिए, उस दिन तो ये बंदे बन जाएंगे, इंसान ही बन जाएंगे। आपको ऐसे लोगों के बारे में बिल्कुल भी सोचना भी नहीं है। इनसे अपना कोट कटिंग कर लें। एनर्जी को बिल्कुल भी एक्सचेंज ना करें। लोगों के साथ टोटली कोट कटिंग रखें। आप इनसे कोट कटिंग का मतलब ये होता है, आप इमोशनल लेवल पर उनको कट्टो नफ मार देते हो। उनके रोने का, धोने का, नाचने का, कूदने का, हंसने का, चिकने का, चिल्लाने का, या जो भी वह बंदरों जैसी हरकतें कर रहे हैं, आपके ऊपर उसका कोई भी असर नहीं आता। कोट कटिंग कर ले। कोट कटिंग जब कोई करता है ना, तो ये जो कर रहा होता है वह इंसान बहुत स्वीट हो जाता है। आपको जरूरत है, जो मेरे इस संदेश को सुन रहे हैं, वह करोड़ कटिंग करें और आप एक स्ट्रांग एनर्जी में आ जाएंगे। और ये जो बेवकूफ की फौज है, ये जो मर्जी करते रहे हैं, इनको करने दीजिए। अपने टाइम को खराब कर रहे हैं, वरना इसी प्योर एनर्जी को, ये प्योर एनर्जी तो इनके पास अभी है कि नहीं है प्योर एनर्जी तक आने के लिए, तो पता नहीं इनको नेक्स्ट जन्म ही लेना होगा, क्योंकि इस जन्म में तो नहीं, पाप ही बहुत किए हुए कर्मों का ही खाता इनका बहुत भयानक भरा हुआ है। यह चीजें मुझे आप पर दिख रहे हैं। बहुत बड़ा कांड हो चुका है, बहुत ही बड़ा तांडव हो चुका है आपके लिए। आज उनके घर में बहुत बड़ा तांडव हुआ है, बहुत ज्यादा लड़ाई झगड़े हुए हैं, क्योंकि दूध का दूध, पानी का पानी हो चुका है। सच सामने आ चुका है कि हकीकत क्या है, सच क्या है। क्योंकि आपके सच्चे मन के कारण ही डिवाइन ने आपकी सभी प्रार्थनाएं स्वीकार कर लिया है। तो कमेंट सेक्शन में जय माता दी लिखकर इस संदेश को लाइक करें। आपके जो पूर्वज हैं वह आपको यह बताना चाहते हैं कि अब से तुम अपनी किस्मत को मत कोसना, क्योंकि तुम्हारी किस्मत पहले चाहे जैसी भी हो, अब से वैसी नहीं रहेगी। किस्मत बहुत बहुत बदलने वाली है,
बहुत अच्छी होने वाली है। इनफैक्ट पहले भी जो किस्मत थी वह भी अच्छी थी, लेकिन अब जो होने वाली है वह माइंड ब्लोइंग होने वाली है। तो ये बात का ध्यान रखना है कि किस्मत को बिल्कुल भी नहीं कोसना है। छोटे छोटे बदलाव लाना बहुत ज्यादा जरूरी है। अगर आपको जीवन को खूबसूरत बनाना है और कुछ अगर बड़ा करना है, तूफानी करना है, तो उसके लिए बड़े बदलाव लाने हैं। और बड़े बदलाव लाने के लिए बड़े डिसीजंस लेने आने चाहिए, बड़ा बड़ा पेशेंस होना चाहिए, और जो भी डिस्ट्रक्शन आ रहा है उसको हटाना आना चाहिए। जो भी ऑब्स्टकल आ रहे हैं उसको हटाना आना चाहिए। तभी एक नई शुरुआत होगी, तभी एक बड़ा ट्रांसफॉर्मेशन होगा, जहां से सब कुछ बदल जाएगा, जहां से आपके सारे दुख दर्द पीड़ा सब खत्म हो जाएंगे। जो भी आपके अंदर एक लाइक एनर्जी है वह खत्म हो जाएगी। और यहां पर मुझे यूनिवर्स की तरफ से कुछ स्पिरिचुअल यूनियंस होते हुए दिखाई दे रहे हैं। यानी कि आपकी जो दो पोलरिटी है, यन और यांग, वो आप देखोगे कि मर्ज हो जाएगी। आप बहुत जल्दी किसी न किसी से, अगेन मुझे ये मैसेज मिल रहा है कि आप किसी से यूनाइट होने वाले हो, या यहां पर किसी की अवेकनिंग स्टार्ट हो रही है। आपको कुछ ऐसा लग रहा होगा कि अब मैं थोड़ा अलग तरीके से सोच रहा हूं, मेरा अकेले रहने का ज्यादा मन कर रहा है। ये ना चाहते हुए भी यूनिवर्स आपको अकेले रहना सिखा रहा है। और आपके जो पूर्वज वो ये कह रहे हैं कि अगर जिंदगी में कभी ऐसा आए ना दिमाग में कि अकेले रहना है, तो डरना मत, क्योंकि अकेला इंसान बहुत स्ट्रांग होता है और यूनिवर्स उसी को अकेला रखता है जिसके अंदर वह दम होता है। तो आप उससे घबराइए नहीं, बिल्कुल भी। कुछ लोगों को अवॉइड करके आगे बढ़ना आपके लिए बहुत ज्यादा जरूरी है। यहां पर मुझे बार बार एक मैसेज मिल रहा है कि कुछ लोगों को आपको अवॉइड करना है। अब ये आप देखिए कि किन्हें अवॉइड करना है, कौन डिस्ट्रक्शन ला रहा है, कौन इंट्रैक्शन कर रहा है, बार बार अननेसेसरी आपको परेशान कर रहा है, उसको थोड़ा अवॉइड करिए। और एक चीज और समझाना चाह रहे हैं, आपके जो पूर्वज हैं, हमेशा मेहनत इसलिए नहीं करनी है कि सिर्फ जीतना है। देखो, कभी कभी क्या होता है कि हमारे दिमाग में एक चीज होती है कि मेहनत हम इसीलिए कर रहे हैं क्योंकि हमें कुछ पाना है, कुछ जीतना है, कुछ हासिल करना है। बिल्कुल सभी इसीलिए मेहनत कर रहे हैं और सभी इसीलिए काम कर रहे हैं। लेकिन आप एक चीज सोचो कि अगर आपके दिमाग में ये चीज ना हो तो क्या आप काम नहीं करोगे? काम तो तब भी करना है। अगर जीत की लालच नहीं है या जीत की चाहत नहीं है तो क्या आप काम नहीं करोगे? काम फिर भी करना है। इस दुनिया में आए हैं तो कुछ ना कुछ तो करना है, अच्छा बुरा कुछ ना कुछ तो करना है। तो हमेशा काम इसलिए मत करें, मेहनत इसलिए मत करें। ये आपके पूर्वज आपको समझाना चाह रहे हैं कि कोई चीज हासिल करनी है। क्योंकि कभी कभी क्या होता है, जब हम अटैचमेंट से दूर होते हैं या जब हम डिजायर से दूर होते हैं, जब हमें चाहते नहीं होती किसी चीज की, तब हमें उससे भी ज्यादा मिलता है। तो दो चीजें सोचिए कि या तो जो यह मेहनत कर रहा हूं, मुझे उस चीज से कुछ भी नहीं चाहिए। तो दो चीजें, या तो बहुत बड़ा कुछ मिल जाएगा जो आपकी सोच से भी परे है, या फिर अगर कुछ नहीं मिला तो आप वहां से कुछ सीखो। यह भी तो एक मिलने जैसा ही है, कुछ पाने जैसा ही है। कुछ खोगे, कुछ जरूर सीखो, कोई लेसन जरूर सीखो। तो हमेशा दिमाग में यह नहीं सोचना कि यह करने से मुझे यह मिलेगा। यह लोभ कहीं ना कहीं हटाना होगा, तब डेफिनेटली आपको उससे भी कहीं ज्यादा बड़ी चीज जरूर मिलेगी जिसकी आप डिजायर रखते हो। और यहां पर मुझे ऐसा दिखाई दे रहा है कि आपने पास्ट में जो भी विशेष रखे थे, जो भी अपनी मंशाएं रखी थी, वह सब एक एक करके पूरी होने वाली हैं। सब चीजें, छोटी बड़ी सारी विशेष पूरी होने वाली हैं। आपके पूर्वज आपको खूब ढेर सारी शुभकामनाएं दे रहे हैं, ब्लेसिंग्स दे रहे हैं, आशीर्वाद दे रहे हैं। और यह जो आशीर्वाद है ये किसी बड़ी चीज के लिए भी है। देखिए, नॉर्मली तो जब भी आप पूर्वजों के जो रीडिंग्स होते हैं उसमें हमेशा एक एनर्जी जरूर पिक होती है, वह है उनकी ब्लेसिंग्स और वह है उनका आशीर्वाद। क्योंकि अगर आप पूर्वजों की ब्लेसिंग्स या रीडिंग्स देख रहे हैं तो वह इसीलिए ही आती है कि वह इस समय आपको किसी भी चीज को लेकर ब्लेस्ड करना चाहते हैं। एक साइन होता है जब भी आपके पास पूर्वज की रीडिंग, तो यह ध्यान रखिएगा कि उसके अंदर जो भी हो, उस रीडिंग के अंदर जो भी हो, लेकिन उसका एक चीज कॉमन होगा, वह होगा उनका प्यार, उनकी ब्लेसिंग्स, उनका आशीर्वाद। और वह आपसे बात करना चाह रहे हैं, बात इन द सेंस कि वह आपसे कनेक्ट होना चाह रहे हैं। आप जहां पर नेगेटिव हो रहे हो वह वहां पर आपको पॉजिटिव करेंगे और आप देखेंगे कि उनकी एनर्जी आपको फील होगी। कभी कभी रीडिंग देखते हुए उनकी इतनी ज्यादा ब्लेसिंग्स मिल जाती है कि कुछ ही बहुत ही ज्यादा हालत खराब है उनकी, जो आपको बहुत ही बारीकी से स्पाई करते हैं। कुछ लोगों की हालत और स्थिति बहुत खराब होने वाली है। आपको देखकर आप बहुत सारे लोगों को इतना ज्यादा अटैक देने वाले हो कि वह सोच भी नहीं सकते कि उनका कर्मा उनको कहां ले जाने वाला है। तो कमेंट सेक्शन में थैंक यू लिखकर इस संदेश को लाइक करें और साथ ही साथ धन्यवाद लिखें। आपके बारे में कुछ लोगों का यह माइंडसेट है कि आप अपनी बातों को कह करके मुकर जाते हो,
आप जो कहते हो वो थोड़े टाइम बाद मुकर जाते हो। कुछ लोगों का ये कहना है, बहुत सारे लोगों का ये कहना है, आप कहां पर मुकरते हो। इसके पीछे कुछ कारण है, आध्यात्मिक कारण है, स्पिरिचुअल है। क्योंकि आप ऐसे इंसान हैं जो धोखा और गम आपने दोनों खाया है, तो डेफिनेटली आपके अंदर बहुत ज्यादा सहनशीलता है। तो कहां पर ऐसी चीजें बनती है जहां पर आपको मुकरना पड़ता है, अपनी बातों से आपको फिरना पड़ता है। ऐसा क्यों होता है ये मैं बता दूं। देखिए, मुझे यहां पर एनर्जी आ रही है, कंफ्यूजन, वर्कोहोलिक। देखिए, यहां पर लोगों को आपके भीतर एक रहस्य लगते हैं, आपकी लाइफ जैसे रहस्यमयी है। लोग आपको समझ नहीं पाते हैं कि इस इंसान के साथ किस तरीके से व्यवहार किया जाए। आपको समझ पाना नामुमकिन है कि आपके साथ किस तरीके से व्यवहार किया जाए। आपको यह समझ पाना लोगों के लिए बहुत एक बड़ा टास्क बना हुआ है। क्यों? क्योंकि आप बहुत ज्यादा मिस्टेक वाली, जो मिस्टिक जंप वाली जो एनर्जी है वह आप कैरी करते हैं। ये बहुत बड़ा, जहां पर आपको ये लगे कि मेरे साथ है, वहां पर आप जो है अपने लिए स्टैंड लेते हैं और अपनी ही फिर कही हुई बातों से आप मुकर जाते हैं। क्यों मुकरते हैं? उसके पीछे कारण होते हैं। उस समय आपके साथ कुछ ऐसी चीजें हो रही होती हैं, आपको कोई सुप्रेस कर रहा है, आपको कोई डाउन पर लाने की कोशिश कर रहा है, आपके विरुद्ध गॉसिप हो रही है, चर्चाएं बहुत होती हैं, गॉसिप एनर्जी होती है। तो ये सब आपके साथ बहुत ज्यादा होती है। ये एनर्जी है, यहां पे है। तो जब आपको ये फील होता है कि मेरे साथ कुछ गलत हो रहा है, मेरे साथ भेदभाव होता है, तो आप अपनी बातों से मुकरड़ जाते हो। आप ये कहोगे कि मैं नहीं लड़ूंगा, फिर आप लड़ पड़ते हो। ऐसी एनर्जी है यहां पर है। क्यों आप ऐसा करते हैं? क्योंकि आपका सीधा एक काम है कि सच्चाई के साथ, धर्म के साथ और किसी के साथ भी भेदभाव क्यों हो रहा है, चाहे मेरे साथ हो चाहे दूसरे के साथ। और ये आप अपने लिए नहीं करते, ये सबके लिए करते हो। आप स्टैंड ले सकते हैं, ये पावर आपके भीतर है। एनलाइनमेंट देखिए, आपके ऊपर आपके ईश्वर की, आपके प्रभु की बहुत दया है। आपके भगवान हर समय आपके साथ हैं, आपके ईश्वर हर समय आपके साथ हैं, आपको फुल ऑन सपोर्ट कर रहे हैं। आपको जो है परमात्मा की ब्लेसिंग हमेशा मिलती है। मुझे यहां पर कुछ लोगों के लिए ये एनर्जी आ रही है, तो कमेंट सेक्शन में सपोर्ट लिखकर इस चैनल को सब्सक्राइब करें। जिन लोगों ने भी आपको आपके स्थान से हटाने की कोशिश करे, जिन लोगों ने बिना आपको आपके स्थान से, आपकी जगह से हटाने की कोशिश करी है, ऐसे लोगों को परमात्मा ने उनके स्थान पर रहने लायक भी नहीं छोड़ा। अब आप कह रहे हैं होंगे, वह तो वहीं पर है, उनका क्या बिगड़ा है? तो यह भीतर की बातें हैं, यह आध्यात्मिक बातें हैं, यह आध्यात्मिक ज्ञान है। यानी उन लोगों के द्वारा कुछ ऐसे कर्मकांड हो गए हैं जो उनके उस पद को किसी भी पद पर हो सकते हैं, वह शोभा नहीं देते। तो जब हम कुछ ऐसे कर्मकांड कर जाते हैं जो हमारे लिए अपमानजनक है, हमारे लिए इंसल्ट है, वह हमें शोभा नहीं देते, और हम ऐसे काम कर जाते हैं तो वहां पर हम बने ही बने रहे, लेकिन भीतर से हमें कुछ चीज कुछ छोड़ देती है और अंदर बेचैनी पैदा करती है, डर पैदा करती है, एक अजीब सी एंजाइटी, डिप्रेशन पैदा करती है, बेचैनी पैदा करती है। ये चीजें क्यों होती है? क्योंकि आप गलत कर रहे हैं। आप दूसरों को डाउन करने के लिए जब खुद को ऊंचा उठाएंगे, तब तब ईश्वर आपको गिराए, यह तय है। तो यहां पर कुछ लोगों के साथ ऐसी कुछ एनर्जी आई है जब मैं सबसे अधिक गहरी जगहों पर गहनता से नहीं देख सकता, अनगिनत लड़ाई। और क्या आश्चर्य की बात यह है कि मुझे आपके भीतर ऐसी जगह मिल गई हैं। यह उसी जगह पर है जब आपने सोचा था कि आप सबसे अधिक टूट गए हैं, कि मैं आपको सच्चाई के सबसे करीब देखता हूं। जब आपके पास यह साबित करने के लिए कुछ भी नहीं होता है कि आपके सभी प्रयास कम हो जाते हैं। जब बाहरी शैल को एक साथ नहीं मिल सकता है तो आपको पूरी तरह से नहीं मिल सकता है, लेकिन सही मालिक की आवश्यकता नहीं है। मेरे बच्चे ने, मैंने उन क्षणों में गहरे दर्द के बीच में आपकी प्रामाणिकता देखी है, जिन्हें आपने कभी जोर से नहीं बोला था, लेकिन आपके दिल में चुपचाप रोया है, जो मैंने देखा है। और मैंने अपने टूटने का इलाज करने से रोकने के लिए चुना है, क्योंकि कुछ कवर करने के लिए इसे प्राप्त करने का स्थान बन जाता है। लेकिन जब सब कुछ आपके नियंत्रण से परे है, तो यह देखने के लिए कि आप सही तरीके से बचते हैं, जो कि आप सही तरीके से बचते हैं। जब मैं अपने काम को पूरा करता हूं तो कोई और बैरिकेड नहीं है, कोई और अधिक दिखावा करता है कि आप पूरी तरह से नवीनीकृत होने की क्षमता से भरे असुरक्षित को उजागर करते हैं। मैं चाहता हूं कि आप उस दबाव को गले लगाएं जो कि हेडर के साथ नहीं, बल्कि आंखों के साथ, जो उस दबाव के भीतर छिपे हुए क्षण से परे देखते हैं। वे ऐसे बिंदुओं को बदल रहे हैं
जो टकराव के दबाव के बिना कभी भी सामने नहीं आ सकते हैं। जब स्वर्ग के लेंस के माध्यम से देखा जाता है तो वह दुश्मन नहीं है, यह वह उपकरण बन जाता है जो मैं आपके अंदर दफन किए गए खजाने को दबाने के लिए उपयोग करने के लिए उपयोग करता हूं। जैसे कि आप भी काम नहीं कर रहे हैं, आपको कंफर्ट जोन में रहने की अनुमति देने की अनुमति दें। अगर इसका मतलब है कि सुंदरता को उभरने के लिए लंबे समय तक पहुंचने वाली सुंदरता को जबरदस्ती करना आसानी से पैदा नहीं होता है, तो सच्ची सुंदरता एक विश्वास से उकेरे जाने वाले आंसू के माध्यम से आग में जाली होती है, जो कि परिस्थितियों में नहीं झुकती है। मैं आपको किसी भी तरह से नहीं करता हूं, जो कि कोई भी नहीं है, जहां आप किसी भी तरह से नहीं हैं और कुछ भी नहीं बदल सकता है। और आप उस सुंदरता को न केवल अपने लिए नहीं ले जाएंगे, बल्कि एक प्यार के लिए एक जीवित गवाही के रूप में जो कभी नहीं चला गया। आप यह नहीं देखते हैं कि यह बहुत ही स्थान है जो एक बार घायल हो गए थे कि मैं पहले स्पर्श करता हूं, कि सटीक स्पॉट जिसे आप अब से बचने की कोशिश करते हैं वह है जो मैं एक बार आप सब कुछ कर रहा हूं, जो कि आप कुछ भी कर रहे हैं, जो आपको कुछ भी कर रहे हैं, जो आपको कुछ भी कर रहे हैं, चित्र जिसे आपने कभी नहीं देखा है। और आज मैं आपको इस सच्चाई को प्रकट करता हूं कि तस्वीर का हिस्सा एक दोष नहीं है, लेकिन हल्के सच्चे उद्देश्य का एक बोल्ड स्ट्रोक उन जगहों से उठेगा जहां दर्द एक बार एक अस्पष्ट स्वनिर्देशित महत्वाकांक्षा नहीं है, लेकिन मेरे अपने दिल की गहराई से नक्काशी नहीं की गई थी, जो आपको नहीं बना रहे थे कि आप जीवन को फिर से तैयार नहीं कर रहे थे, किताबों से सीखा या अनुभव से चमकती हुई परावर्तन, लेकिन एक प्रकाश जो पहले से ही आपके भीतर छायाओं को छेद कर चुका है, जो कि मानव आंखों से परे मेरे प्रिय से लेकर पवित्र आंदोलनों को पहले से ही स्वर्गदूतों की शुरुआत कर सकती है, जो मैंने कमीशन की है। अब मेरे सिंहासन से जारी किए गए ताजा निर्देशों को ले जाने के लिए अपने तरीके से एक योजना के लिए एक योजना है, जो कि एक योजना के लिए तैयार नहीं है, जीवित रहने के लिए झुककर धीरे धीरे अपनी पकड़ खो रही है, क्योंकि वे बुराई नहीं थे, लेकिन क्योंकि उस विशेष मौसम में उनका उद्देश्य पूरा हो गया है। और अब मैं एक नया अध्याय खोल रहा हूं, जिसमें पुराने जोड़ों को नए कनेक्शनों के लिए जगह बनाने के लिए जगह बनाई जाएगी, जो प्रकाश और दैवीय इरादे से एक अजीब तरह की शिफ्ट के लिए, एक अजीब तरह से फिनिशिंग के लिए एक बार फिर से शुरू हो जाएगी। हमेशा के लिए बंद होने के अवसर थे। जब आप एक बार रोते हैं तो फिर से काक को फिर से खोलना शुरू कर देंगे, लेकिन इस बार वे प्रयास करने या हेर फेर करके खुले नहीं होंगे। वे मेरे हाथ से अकेले खुलेंगे। अप्रत्याशित सुशोभित मुठभेड़ों को पथ को सजाने के लिए आएगा, यह पुष्टि करने के लिए कि आप सही दिशा में नहीं चल रहे हैं। जब आप न केवल चमत्कारी में हैं, बल्कि एक छोटे से गहन विवरणों में, एक छोटे से गहरे विवरण में मेरे बारे में धारणा शुरू हो जाती है कि बाकी सब कुछ चमत्कार का पालन करेगा। यह उस वातावरण के साथ शुरू नहीं होता है जब आप अपने टकटकी के साथ शुरू होते हैं, जब आप विश्वास की आंखों के माध्यम से देखना शुरू करते हैं, जब आप उन चीजों को कॉल करने की हिम्मत करते हैं जो कि पहले से ही नहीं होते हैं, जब वे पहले से ही हैं, जब आप तर्क से परे चलते हैं और रहस्योद्घाटन के माध्यम से सोचने लगते हैं कि मुझे हर तरह से बदलना है, तो मुझे हर तरह से यह देखने की जरूरत नहीं है कि मैं हर किसी को यह देखने की जरूरत नहीं है कि मैं हर किसी को यह देखने की जरूरत नहीं है कि मैं हर किसी को हर तरह से बदलने की आवश्यकता नहीं है। मुझे लगता है कि मैं हर किसी को हर तरह से बदलने की जरूरत नहीं है। मुझे लगता है कि मैं हर किसी को हर तरह से बदलना चाहता हूं। मैं हर किसी को हर तरह से बदल सकता हूं। आप में से कुछ लोग इतने थके हुए हो गए हैं कि आप महसूस करते हैं कि आप बहुत ही भावुक रूप से ले जाने के लिए बहुत ही सपनों को छोड़ देते हैं, जो एक बार आपकी आत्मा के भीतर एक धधकती हुई आग थी, अब एक कठोर हवा के खिलाफ संघर्ष कर रहे एक नाजुक लौ की तरह बेहोश हो जाती है। जैसे कि आप बहुत दूर हो गए हैं, जो आपको परेशान कर रहे हैं, लेकिन आपको याद करते हैं कि आप हादसे के लिए बहुत कम हैं, जो आपको परेशान कर रहे हैं, लेकिन आपको हिस्ट्रेंड करने के लिए बहुत हद तक धक्का दे रहे हैं। ओह मेरा बच्चा, मैं आपसे आग्रह करता हूं कि आप दहलीज पर वहीं रुकें जहां देने के बारे में विचार करना शुरू होता है। एक अस्थायी तूफान के आधार पर स्थायी निष्कर्ष न करें। मेरे अपने हाथों से जो आप चल रहे हैं वह सिर्फ एक अध्याय है, और यह अध्याय यह नहीं है कि यह मुश्किल है, कि यह कठिन मौसम वादे को अस्वीकार करने के लिए नहीं आता है, बल्कि उस व्यक्ति के दिल को परिष्कृत करने के लिए नहीं आता है जो इसे वहन करता है। जितना कि आप कल्पना करते हैं कि आप सोचते हैं कि यह शोर में नहीं पाया जाता है, लेकिन चुपचाप यह है कि मैं पहले से ही काम कर रहा था
कि मैं पहले से ही काम कर रहा हूं। इसहाक, मैंने अपने नियत समय पर प्रकट होने के लिए तैयार की गई मदद को छिपा दिया है। आप अभी तक अपने प्रावधान के स्रोत को नहीं देख सकते हैं, लेकिन यह पहले से ही आपकी जिम्मेदारी को सुरक्षित कर लिया गया है। यह खोजने के लिए अपनी खुद की ताकत में प्रयास करने के लिए नहीं है, लेकिन सही समय पर यह नहीं करना चाहिए कि आप हर तरह से तैयार नहीं हैं, क्योंकि आप उस समय के लिए तैयार हैं जो आपके लिए तैयार है। डर से प्रेरित है, लेकिन विश्वास में लंगर डाला गया कि आप मेरे दिव्य हस्तक्षेप को शांत शक्ति के साथ प्रकट करते हुए देखेंगे कि हवा कोई भी नहीं देखती है, लेकिन जो पाल को भर देती है और नाव को क्षितिज से परे प्रोपेल करता है। यह उसी क्षण में है जब आप मानते हैं कि आप अब नहीं उठ सकते हैं, कि मेरी लहरें आपको एक बार अपने जीवन के लिए कहती हैं, जो कि आपके जीवन के लिए एक बार नहीं है, जो कि आपके जीवन के लिए एक बार भी नहीं है। आप इसकी कल्पना करते हैं कि स्वर्ग से एक ड्रम बीट के रूप में लय को जारी करने वाले अनदेखी रियलम्स के माध्यम से पल्सिंग और लाइफ को वापस अस्तित्व की चीजों को बुलाने के लिए, जो आपने सोचा था कि आप लंबे समय से मर गए थे, क्योंकि आप उस दिव्य लय के साथ सिंक में आगे बढ़ना शुरू कर देते हैं। आप एक ऐसे मौसम में प्रवेश करेंगे जहां देरी से चुप्पी बिखर जाएगी, और मुझे लगता है कि वह व्यक्ति है जो आपसे बचेंगे, या ऐसी परिस्थितियां जो अचल पीटर को याद करती हैं, जब वह निराशा से घिरे रात की शांति में जेल की दीवारों के पीछे सीमित थी, तो उसे पता नहीं था कि मेरी परी पहले से ही कोई आवाज नहीं थी, कोई चेतावनी नहीं थी कि मानव प्रयास की कोई जरूरत नहीं है। बस एक कमांड के साथ, मेरी उपस्थिति के एक स्पर्श के साथ, वह खुद को खोलने के लिए तैयार था। और जब वह खुद को खोलने की जरूरत है, तो वह जागने की जरूरत थी, और जब वह एंजेल को उकसाने की जरूरत थी, तो वह खुद को उकसाने की जरूरत थी। आय आपके पीछे जो कुछ भी है उसके लिए वापस नहीं है कि आप नाम रखने की शक्ति रखती हैं, जिसे आप न केवल मुक्त कर देंगे, आप इसे तैयार कर लेंगे। मैं आपको केवल पुराने से बाहर नहीं ला रहा हूं, मैं आपको उन जगहों पर ले जा रहा हूं जो आपके दिमाग में कभी भी सपने देखने की हिम्मत नहीं कर रहे हैं, ताकि आप अपनी क्षमताओं से कहीं ज्यादा काम नहीं कर सकें, लेकिन आप उसे नहीं खोले जा सके, क्योंकि आप उसे नहीं कर सकते हैं, क्योंकि आप नहीं कर सकते हैं कि आप उसे नहीं खोले थे, क्योंकि आप नहीं कर सकते थे कि पर्याप्त रूप से तैयार किए गए शब्दों को तैयार किया गया, जिनके बारे में आपने कभी नहीं किया था। वे उस सटीक क्षण में उठेंगे जो मुझे जरूरत है कि मैं आपके होंठों पर सटीक सत्य को सटीक व्यक्ति के लिए सटीक समय पर रखूंगा। जिस समय मेरी बुद्धि आपसे बहती है कि आप एक स्वर्गीय वसंत से जीवित पानी को किताबों या सूत्रों से नहीं ले जाएंगे, लेकिन आप अपने स्वयं के लिए काम करने के लिए नहीं हैं, प्राप्त करने के लिए। मैं उन्हें आपके पास आने का कारण बनूंगा, क्योंकि आप इसके लायक नहीं हैं, लेकिन क्योंकि मैं चाहता हूं कि आप यह जान लें कि मैं आपका प्रदाता हूं, और मैं सीमित माप में नहीं देता हूं, कि मेरी कृपा एक धीमी गति से ड्रिप की तरह नहीं है। यह एक भीड़ की तरह डूबता है, जो कि एक झूलता हुआ है, जो कि अंतहीन टाइड की तरह नहीं है, जो कि आपके लिए चूमने के लिए नहीं मिलेंगे। मैं आपको भरता हूं, और जब मैं आपको भरता हूं तो मैं आपको भर देता हूं, और जब मैं इसे नहीं भरता तो मैं आपको भर देता हूं, कि मैं मेरी महिमा आपके दिल में बंजर भूमि है, जिसे आपने लंबे समय से छोड़ दिया था, और फिर से बहाल हो जाएगा। फिर से उन चीजों को खिलना होगा जो एक बार आपको शर्म आती हैं। मैं उन्हें मेरी रिडीमिंग पावर की जीवित प्रशंसा पत्रों में बदल दूंगा, और फिर आपको एहसास होगा कि आप एक बार क्या करते हैं। एक देरी को वास्तव में संरक्षण कहा जाता था, जो आपने सोचा था कि यह भूल गया था कि वास्तव में नियत समय के लिए मेरे प्यारे बच्चे को सुरक्षित रखा जा रहा है, कि आप उद्धार के बीच में दृढ़ता से खड़े होने लगे हैं। मैं चाहता हूं कि आप यह पहचानें कि आपकी स्वतंत्रता आपके लिए कभी भी नहीं है, जो कि आपके द्वारा छकने के लिए एक व्यक्तिगत इनाम नहीं है, जो कि एक व्यक्तिगत रूप से नहीं है, जो आपको नहीं कर रहे हैं, क्योंकि आप किसी भी तरह से एक व्यक्तिगत रूप से नहीं हैं, जो आप नहीं कर रहे हैं, क्योंकि आप किसी भी तरह से एक व्यक्तिगत रूप से नहीं हैं, जो आपको नहीं कर रहे हैं, क्योंकि आप एक व्यक्तिगत रूप से एक व्यक्तिगत रूप से नहीं हैं, जो आप नहीं कर रहे हैं, कि आप एक व्यक्तिगत रूप से नहीं हैं। अन्य आत्माओं के लिए अभी भी अंधेरे के वजन के नीचे झुका हुआ है। आप एक नए सीजन की भावना को ले जाने के लिए मेरे चुने हुए पोत हैं। मेरे स्वर्गदूत न केवल उन रास्तों की रखवाली कर रहे हैं, इससे पहले कि आप भी बहुत जमीन तैयार कर रहे हैं, जहां आपके पैर स्टेप हॉलवे को खोल रहे हैं,
क्योंकि आप पूरी तरह से नहीं कर सकते हैं कि आप उन लोगों के साथ हैं जिनके जीवन को पूरी तरह से करना होगा। यह आपसे उत्पन्न नहीं होता है, लेकिन मेरे पास जो आपके भीतर रहता है और जो आपको आने वाले दिनों में अलौकिक से भर देता है, वह उन विचारों को देखना शुरू कर देगा जो आध्यात्मिक भोर के किनारे पर बिजली की तरह हड़ताल करेंगे। ये सामान्य विचारों की तरह नहीं होंगे। वे न केवल उचित है, लेकिन वे एक सज्जन के रूप में आने के लिए एक सज्जन के रूप में आ जाएंगे। एक शक्तिशाली फसल आप समझेंगे कि वे अपने स्वयं के प्रयास से नहीं बन रहे थे, बल्कि अनंत काल से उपहार के रूप में आपके दिमाग में बहने वाले तर्क से ऊपर के स्थानों से वितरित किए गए थे। जब यह होता है कि यह खजाना है कि वे जल्दबाजी में उन्हें दुनिया के मानकों से नहीं लिखते हैं, तो वे उन्हें पूरी तरह से भड़काने के लिए तैयार नहीं करते हैं। इशारा एक समय पर शब्द या संकट में किसी के जीवन में आपकी आरामदायक उपस्थिति, लेकिन स्वर्ग में दाहिने हृदय में बोया गया हर बीज और सही क्षण दर्ज किया जाता है, और इसके मौसम में यह एक प्रचुर मात्रा में फसल का उत्पादन करेगा, जो जानता है कि आप एक अंतहीन वसंत से मीठे पानी को ले जाने के लिए नहीं हैं, जो मुझे नहीं कर सकता है, जो कि मेरे एनवेल्स को संचालित करने के लिए काम कर रहे हैं। आप कभी भी व्यवस्था नहीं कर सकते हैं और पुष्टि कर सकते हैं कि आपने कभी भी यह नहीं सोचा था कि उनके द्वारा की जाने वाली हर कार्रवाई की उम्मीद है कि मेरे कमांड के जवाब में समय समय पर अनचाहे लोग हैं। ऐसे लोग हैं जिन्हें आप मानते हैं कि आप अपने जीवन से गुजर रहे थे, लेकिन सच में वे बड़ी तस्वीर का एक टुकड़ा ले जाते हैं जो आपके द्वारा सोचा गया था कि वे वास्तव में कम से कम नहीं हैं। अनुयायियों की संख्या, लेकिन आत्माओं की संख्या से आप कभी भी एक ग्रैंड स्टेज पर कदम नहीं रख सकते हैं। कोई भी तालियां आपके नाम की आवाज पर तब तक फट नहीं सकती हैं अगर एक आत्मा को आपकी उपस्थिति से भी उठाया जाता है। अगर एक व्यक्ति को फिर से पता चलता है कि आप प्यार में एक एकल शब्द के कारण हो रहे हैं कि मैं स्वर्ग में जागता हूं, तो मैं उस तरह से खरीदारी करता हूं जिस तरह से मैं विश्वास करता हूं कि मैं विश्वास करता हूं कि मैं एक सेवक और एक सेवारत को छोड़ देता हूं। और मेरे अपने समय में आप एक ऐसे मौसम में प्रवेश कर रहे हैं जहां आप अब केवल जीवित रहने के लिए नहीं रहेंगे, बल्कि एक प्रभाव बनाने के लिए। जो आप हर निर्णय लेते हैं, आप न केवल अपने वर्तमान के लिए वजन उठाते हैं, बल्कि आने वाली पीढ़ियों के लिए जो आप लिखते हैं, वह आज से किसी के लिए एक मार्गदर्शक प्रकाश बन सकता है। जो आपके लिए अनसुना कर रहे हैं, मैं उन्हें बहुत अच्छा काम कर रहा हूं मेरे राज्य में प्रवेश करने के लिए। और आप कुछ ऐसे अभूतपूर्व विचारों को देखेंगे जो आपके लिए शांति में आते हैं, उन लोगों के दिलों में गड़गड़ाहट की तरह गूंजेंगे जो मैं सुनता हूं कि मैं उन चीजों को बोलने के लिए आपके मुंह को खोलूंगा जिन्हें आपने कभी भी उन जरूरतों के लिए हस्तक्षेप करने के लिए, अध्ययन करने के लिए नहीं कहा है, जिन्हें आपने कभी भी मन में प्रेरणा देने की कल्पना नहीं की है कि मैं आपकी योग्यता के लिए पर्याप्त नहीं हूं, लेकिन मैं अपने आत्मसमर्पण को पूरा नहीं कर रहा हूं। बहुत बड़ा लगता है कि बहुत गहरा, बहुत शक्तिशाली है। यह एक बोझ नहीं है, यह एक संकेत है कि आप एक वादा कर रहे हैं और सभी जीवन की तरह दर्द होगा, लेकिन जन्म और मौसम के लिए जन्म भी होगा जो पवित्र है। अपने दिल को देखने के लिए तैयार करें। एक ऐसा जीवन जो किसी की शक्ति है, जो जानता है कि वे अपने लिए नहीं रह रहे हैं, लेकिन एक जहाज के रूप में, एक स्वर्गीय स्रोत से जीवित पानी ले जाने वाली एक धारा के रूप में। और जब आप इस तरह रहते हैं कि आप अपने आप को कभी भी कमी में नहीं पाएंगे, क्योंकि प्रवाह कभी भी सूख नहीं जाता है। जब यह सही दिशा में चलती है तो आप अनपेक्षित स्थानों से नहीं उठेंगे, क्योंकि आप पहले से ही दस्तक नहीं करेंगे, क्योंकि आप पहले से ही नहीं करेंगे, क्योंकि आप उन्हें नहीं करेंगे, क्योंकि आप पहले से ही नहीं करेंगे, क्योंकि आप उन्हें नहीं करेंगे, क्योंकि आप पहले से ही नहीं करेंगे, क्योंकि मैं मेरे विल के प्यारे के साथ। आपको यह पता चलता है कि आपके द्वारा ले जाने वाली हर सांसें, आपके द्वारा ले जाने वाली हर कदम उठाते हैं, यहां तक कि आपके द्वारा ले जाने वाले हर शांत निशान का हिस्सा है। मैं अपने आप से ज्यादा कुछ का हिस्सा हूं। मैं एक आश्चर्य को न केवल आपकी व्यक्तिगत यात्रा को आकार दे रहा हूं, बल्कि एक पवित्र विरासत जो पीढ़ियों के माध्यम से गूंजती है। इस बात से गुजरते हैं कि आज ऐसे घाव हैं जिनके बारे में आपने सोचा था कि आप अकेले बोर हो गए हैं, लेकिन सच में अंधेरे में विश्वास करने के लिए, अपने साहस को पकड़ने के लिए, नाजुक आत्माओं के लिए एक अदृश्य ढाल बन गया है जो किसी के आगे जाने के लिए इंतजार कर रहा है। और हर बार जब आप हर समय खामोशी में खड़े होने के लिए फर्म करते हैं, तो आप किसी भी तरह से काम करते हैं जो कि आपके लिए बहुत कुछ नहीं करते हैं। कहानी का अंत नहीं है, यह एक अनावरण है,
एक और घूंघट को वापस खींचा जा रहा है। प्रकाश की एक नई परत को चमकने के लिए तैयार है। जो आपने सोचा था कि निष्कर्ष केवल एक नया आकार लेने के लिए, एक नया रूप शुरू होने वाला आकार है, यह वह क्षण है जब मैं चाहता हूं कि आप केवल एक बार नहीं बताएंगे कि आप केवल एक ही समय से परे हैं। जब आप केवल एक ही समय से परे हैं, यह सबसे छिपे हुए कोनों में फिसल जाता है। जब आपने एक बार उन दरारों को छुपाने की कोशिश की थी जिन्हें आपने सोचा था कि यह भूल गया था कि यह उन जगहों पर है, जो अब न केवल रोशन करने के लिए बल्कि पुनर्स्थापित करने के लिए, चंगा करने के लिए और आपके भीतर हर आध्यात्मिक नस में नए जीवन को सांस लेने के लिए नहीं है, तो यह कि आप उस स्थान को दूर करने के लिए तैयार हैं जो आपको बहुत कुछ नहीं करते हैं। एक साहस क्षणभंगुर भावनाओं में निहित नहीं है, लेकिन मेरी अटूट विश्वास में निहित है कि आप अकेले नहीं चलते हैं। मेरे स्वर्गदूतों के बगल में वे आगे बढ़ते हैं। वे बाधाओं को तोड़ने के लिए आगे बढ़ते हैं। वे आपकी पीठ को पीछे छोड़ने के लिए पीछे जाते हैं। वे आपको एक अभेद्य दीवार की तरह, आग की तरह नहीं देखते हैं। न केवल हर तरह से आपके साथ, आप हर तरह से नहीं बोलते हैं, बल्कि आप हर तरह से बहते हैं कि आप हर तरह से बहते हैं और आप हर तरह से बहते हैं। कुछ भव्य तुरंत सामने आता है। अक्सर सबसे चमत्कारी बदलाव अनदेखी की शांति में शुरू होते हैं, लेकिन अदृश्य दायरे में मैं हलचल कर रहा हूं, कि मैं व्यवस्था कर रहा हूं, कि मैं उन स्तरित आंदोलनों को सतह पर लाने की तैयारी कर रहा हूं। और जब वह क्षण आता है तो आप यह नहीं समझ पाएंगे कि यह आपके लिए बहुत गहरी नहीं है, क्योंकि यह बहुत गहराई से 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 नहीं है। क्योंकि गर्व, लेकिन एक सौम्य शांत शक्ति के साथ वह होना चाहिए जो दिन के बाद भी विश्वास योग्य चुनता है। जब कोई भी ऐसा नहीं कर रहा है जो सही है, तब भी जब कोई तालियां नहीं आती हैं, जब कोई प्रशंसा नहीं होती है, तो कोई स्पॉटलाइट नहीं होती है, क्योंकि आपके आसपास का समर्थन आपसे परे है, जो आप गिनने में नहीं मिलते हैं, जो आप हर मिनट में काम नहीं करते हैं, जो आप हर मिनट में काम नहीं करते हैं। सुर्खियों में नहीं पाया जाता है, लेकिन दृढ़ता में सच्चाई यह है कि सबसे शक्तिशाली प्रभावित करने वाले अक्सर ऐसे होते हैं जो छिपे हुए गलतफहमी को एक तरफ धकेलते थे, लेकिन वे प्यार करते रहे, विश्वास करते हुए कि मैं आपको उस बहुत समूह के बीच रख रहा हूं, क्योंकि आप बेहतर नहीं हैं, लेकिन क्योंकि आपने चुना है कि आप फिर से बहादुर नहीं होने के लिए चुना है। फिर से मेरे बच्चे को देरी न होने दें। अपने भीतर की आग को बुझाने की अनुमति नहीं है, कि अतीत को भविष्य के लिए अपनी अपेक्षाओं का दम घुटने की अनुमति नहीं है। जब मैं इसे पूरा करने के लिए कुछ भी शुरू कर दूंगा, तो मैं इसे पूरा करने के लिए। आध्यात्मिक इतिहास में एक दैवीय रूप से ऑर्केस्ट्रेटेड शिफ्ट इन दिनों का आकलन नहीं करता है। प्राकृतिक आंखों के साथ आपकी आत्मा की आंखों के साथ नजर डालती है, और आप देखेंगे कि आपके पक्ष में अदृश्य क्षेत्र झुकते हुए चीजें आ रही हैं। ऐसी चीजें आ रही हैं जो आपकी आंखों ने कभी नहीं देखी हैं, कि आपके अटूट विश्वास के द्वारा गति में तय की जा रही है। और मैं यह बताने के लिए कि आप जिस तरह से पूरी तरह से हैं कि आप क्या कर रहे हैं, यह बताने के लिए कि आप क्या कर रहे हैं, सही रूप और सही लोगों के माध्यम से न तो सत्ता से हो सकता है और न ही सत्ता से, बल्कि मेरी आत्मा द्वारा जो आपके लिए आगे बढ़ रहा है। और आपके माध्यम से अपने दिल की लय के साथ अपनी सांस को डूबने दें, अपने कदमों को स्वर्ग की समय सारिणी के साथ संरेखित करने दें। प्रत्येक गुजरने वाले दिन को जीवित सबूत दें कि आप इस तरह से रह रहे हैं और फिर भी एक लेग का हिस्सा बनेंगे। ऐसे रास्ते जो डराने वाले महसूस कर सकते हैं यदि आप उन्हें केवल भौतिक दृष्टि से देखते हैं, लेकिन यह जानते हैं कि आप जो भी हर कदम उठाते हैं वह मेरे द्वारा निर्देशित नहीं होता है, जो न केवल आपके सामने जाता है बल्कि आपके बगल में भी चलता है और आपके पीछे की गार्ड है। तो मैं वादा नहीं करता कि यात्रा आसान हो जाएगी, जब तक कि आप मेरी आत्मा के बारे में बताते हैं कि आप किसी भी तरह की बातें करते हैं। अपरिवर्तित आकाश से एक कॉल को याद है कि जब मैंने आपको उस समय को उठाया था जब आप गिर गए थे, तो आप अपने आत्मा में सामान्य दिनों की ईंच पर किए गए शांत चमत्कारों को याद करते हैं। यह सत्य मेरे शब्द को कभी भी व्यर्थ में जमीन पर नहीं गिरता है। जो मैं शुरू करता हूं, मैं अपनी ताकत से कुछ भी नहीं करूंगा, लेकिन मेरे द्वारा एक बार आप पूरी तरह से रोके जाने के लिए, कि आप पूरी तरह से रोके जाएंगे दृष्टि से नहीं बल्कि विश्वास से। यह वही है जो मैं आप में बना रहा हूं, एक ऐसा जीवन है जो बदलती परिस्थितियों के साथ नहीं बहता है, लेकिन हर मौसम के माध्यम से दृढ़ता से खड़ा होता है।
और तूफान का समय आएगा जब पथ के प्रत्येक खंड खुद को प्रकट करेंगे, क्योंकि आप सभी विवरणों का पता नहीं लगाते हैं, क्योंकि आपके आत्मसमर्पण के लिए और मेरे नियुक्त समय को पूरा करने के लिए यह ठीक नहीं होगा। जब आप यह नहीं जानते हैं कि यह आपके लिए तैयार नहीं होगा, जब आप यह बताएंगे कि आप यह वादा करते हैं, कि आप यह वादा करते हैं, कि आप यह नहीं जानते हैं कि यह पूरी तरह से मिल जाएगा रास्ते में, और जब उस क्षण को आता है तो मैं खुद के लिए प्रयास करने या भीख मांगने की कोई आवश्यकता नहीं होगी। मैं अपने आप को अपने हाथ से खुला दरवाजा खोल दूंगा और आपको प्रिय में ले जाऊंगा। जब आप बाहरी पारी के लिए इंतजार कर रहे हैं तो मैं लगातार काम कर रहा हूं। स्थिति, मान्यता या सांसारिक उपलब्धियों से ही कुछ भी नहीं है जो कि एक प्यार में शामिल है। गवाह, लेकिन वे उस प्रतिभा के लिए अटूट नींव बनाते हैं जो पास आ रही है, जो अटूट विश्वास की शक्ति को कम नहीं कर रही है। धैर्य पर नीचे न देखें और सबसे ऊपर छोटे रोजमर्रा के विकल्पों में पाए जाने वाले ज्ञान को नजरअंदाज न करें। अपने दिल के भीतर हर बार जब आप आक्रोश पर क्षमा का चयन करते हैं तो आप हर बार स्वतंत्रता के करीब एक कदम बढ़ रहे होते हैं। हर बार जब आप अपनी आत्मा के लिए एक मजबूत किले का निर्माण कर रहे होते हैं, तो हर बार जब आप मेरी उपस्थिति में रहते हैं, तब भी जब आप महसूस करते हैं कि जब आप कुछ भी नहीं करते हैं तो आप एक बीज के समय में एक दिन के लिए मीठे फल को शांत कर रहे हैं। शुरुआत से ही मेरा काम कभी भी बाहर की ओर ठीक करने के बारे में नहीं होता है। मैं प्रत्येक निर्णय के स्रोत में हर मकसद की जड़ में गहराई तक जाता हूं, क्योंकि मैं नहीं चाहता आप केवल अच्छा करते हैं, कि मैं चाहता हूं कि आप वास्तव में रूपांतरित हो जाएं। मैं आपको केवल सही विकल्प बनाने के लिए नहीं कह रहा हूं, जो कि मेरे लिए लंबे समय तक एक नए दिल से स्वाभाविक रूप से प्रवाह करने के लिए सही है, और यह है कि अंदर से परिवर्तन जो स्थायी प्रभाव पैदा करता है, जो आपके जीवन का निरीक्षण करता है, जो कुछ अलग नहीं होगा। लेकिन जब आप अपनी आत्मा पर गहरी बातें करते हैं तो यह नहीं है कि आप अपनी आत्मा पर नहीं हैं, और जब आप गहराई से हैं तो मैं अपनी आत्मा पर गहनता से काम करता हूं। उस व्यक्ति की पवित्रता और ताकत जिसे निर्माता के बहुत हाथों से ढाला गया है, उसे हतोत्साहित नहीं किया जाता है। यदि आप अभी तक दृश्यमान परिणाम नहीं देखते हैं तो एक पेड़ फल नहीं देता है जिस क्षण को बीज लगाया जाता है, फिर भी यह चुपचाप लगातार बढ़ता रहता है कि वह दिन प्रतिदिन मिट्टी से परे है जो कि आपसे परे हैं, और यह भी फलों में बनी रहती है कि आप उसे भिड़ेंगे। आपकी विजय का गीत बन गया। जो आपके द्वारा सोचा गया नुकसान स्थायी था कि वह बहुतायत के लिए आदान प्रदान किया जाएगा, और आपके आंसू पकने वाले बहुत ही जमीन एक खुशी में खिल जाएगी। कोई भी मेरे प्रिय को दूर नहीं ले जा सकता है। एक पल में, सुबह की सुबह या एक लंबी रात के नामों को महसूस कर सकता है कि आप उसे याद कर सकते हैं कि आपको छोड़ देंगे। निविदा। दर्द, शायद पछतावा का एक निशान, शायद भी दर्द भी था जो एक बार चुप्पी में दफन कर दिया गया था। लेकिन प्रिय व्यक्ति ने अपने दिमाग को हर मौसम में कचरे की भावना से कैद नहीं होने दिया कि क्या आप मजबूत या इतने कमजोर महसूस कर सकते हैं कि आप अब खड़े नहीं हो सकते हैं। मैं अभी भी काम कर रहा था। मेरे हाथ में कभी भी एक भी दिन के लिए नहीं थे जो कि सबसे अधिक समय के लिए गहनता से जुड़े हुए थे, जहां मैं सबसे अधिक नहीं था। आरामदायक मौसमों में नहीं है कि सच्ची वृद्धि का जन्म हुआ है, लेकिन कुश्ती के स्ट्रेचिंग दिनों में कि आप किसी के गहरे गहरे रंग में गठित किए गए थे। ऐसे पाठ के लिए कोई पाठ्यक्रम नहीं है जो पाठ्य सबक नहीं सिखा सकते हैं, जो केवल गिरने की वास्तविकता के माध्यम से आते हैं और जाने के लिए अभी भी जाने की अनुमति देते हैं। और जब आप दुष्प्रभाव को देखते हैं तो आप गवाह हैं कि आप दुष्प्रभाव को देखते हैं। हर उस आंसू को जो मैंने शेड किया है, मैंने जो भी रोया है उसे, मैंने जो कुछ भी सुना है उसे इकट्ठा किया है, और सब कुछ में, क्या आप इसे अभी समझते हैं या नहीं? मैं एक अद्भुत टेपेस्ट्री को बंद कर रहा हूं। यह गांठों की एक उलझन की तरह लग सकता है, लेकिन मेरे दृष्टिकोण से यह है कि यह मेरी कृतज्ञता से भरी हुई है, लेकिन यह है कि आप इसे पूरा करने में मदद करते हैं। आपको दूसरों के लिए एक आश्रय बनने के लिए तैयार करता है, क्योंकि जब आप बीहड़ इलाके से गुजरते हैं और एक कड़वे दिल के साथ नहीं बने रहते हैं, लेकिन एक उम्मीद के साथ कि आप वह बन जाते हैं जो जानता है कि दूसरों को कैसे उठाना है, जो सिर्फ एक ही दर्द के रास्ते को चलाने के लिए शुरू कर रहे हैं, तो आप अपने भाषण को अपने भाषण के रूप में देखते हैं। जब आप हर शब्द के लिए बोते हैं तो आप एक एटी के लिए गरीब नहीं करते हैं। शक को पोषण करें, लेकिन जब आप विश्वास में बोलने का विकल्प चुनते हैं, तब भी जब आपका दिल अभी भी कांपता है, तो आप आशा कर रहे हैं
कि आप खुद एक दिन की फसल के शब्दों को लंबे समय तक नहीं लेंगे। सत्य में सत्ता ले जाने के लिए घुमावदार नहीं है। आध्यात्मिक युद्ध में सबसे शक्तिशाली हथियार है जो कि गहरे विश्वास के साथ पैदा होने के लिए तैयार नहीं है। जब तक कि आपके दिल को कुछ भव्य नहीं है तो यह विश्वास नहीं करता है कि मैं अभी तक कुछ भी नहीं करता हूं। जब तक कि आपका दिल कुछ भी नहीं है, जब तक कि आपका दिल कुछ भव्य नहीं है, जब तक कि आपका दिल यह मानता है कि मैं यह मानता हूं कि यह विश्वास नहीं करता है कि मैं यह भी नहीं कर रहा हूं। अपने दिमाग को तब स्थिर करें जब संदेह के तूफानों में रोल किया जाता है और अंधेरा प्रकाश के साथ जवाब देता है। जब भ्रम के बादल आपके विचार खंभों की तरह फर्म घोषणाओं के साथ इसका विरोध करते हैं जो आपकी जमीन को पकड़ते हैं, तो यह उन छोटी स्थिरता है जो शांत में दोहराई जाती हैं, जो आपकी आत्मा के भीतर शांति की एक नींव का निर्माण करती हैं। और जब आपकी आत्मा को बदलना होगा तो आप फ्लीटिंग के भीतर ही नहीं मिलेंगे और आप हर बार यह जानने के लिए कि आप आशा करते हैं कि आप घोषणा कर रहे हैं कि मैं अभी भी भरोसेमंद हूं, कि हर बार जब आप परीक्षण के बीच में धन्यवाद देते हैं, तो आप हर बार जब आप जीवन के शब्दों को बोलते हैं तो आप शिकायत के बजाय जीवन के शब्द बोलते हैं। सबसे मजबूत होने की आवश्यकता है, सबसे चतुर या सबसे अधिक सूचित करने की आवश्यकता है, जो आपको केवल वफादार होने की आवश्यकता है, जो अभी भी आमीन कहता है जब भी मेरे वादे का उल्लेख किया जाता है, भले ही परिस्थितियां अभी तक इसे प्रतिबिंबित नहीं करती हैं। और यदि आप अपने आप को जीवन बोलने के लिए बहुत थके हुए पाते हैं तो पवित्र मौन में प्रतीक्षा करें, लेकिन अपने मुंह में जाने से अधिक शक्तिशाली न होने दें। निराशा और प्रज्वलित होने की आशा की चिरनी और उम्मीद है कि आप चुपचाप आपको एक शब्द कहे बिना देख रहे हैं। ओह माय चाइल्ड, मुझे पता है कि इन दिनों मुझे पता है कि मुझे पता है कि जब आप कुछ भी कहने के लिए बहुत थक गए थे, जब ऐसा लग रहा था कि जब कोई भी सुनने के लिए नहीं बचा था, लेकिन यह उस सबसे गहरे एकांत में नहीं था, तो आप एक बार भी यह नहीं सोचते थे कि मैं अपनी रोशनी को उजागर करना शुरू कर देता था। और यह भी नहीं था कि मैं अपनी रोशनी को प्रकट कर सकता हूं, और यह होगा कि मैं अपनी रोशनी को उजागर करूंगा, और यह होगा कि मैं एक बार भी यह बताएगा कि मैं अपनी रोशनी को उकसाता था, और यह एक बार भी था, पहले से कहीं ज्यादा दयालु। जैसा कि आप आध्यात्मिक परिपक्वता के नए चरणों में प्रवेश करना शुरू करते हैं, आप महसूस करेंगे कि हर रिश्ता उन पवित्र स्थानों में आपके साथ यात्रा करने के लिए नहीं है। ऐसे लोग हैं जो एक बार एक पूर्व सीजन में विश्वसनीय लंगर के रूप में ताकत के स्तंभों के रूप में सेवा करते हैं, लेकिन एक क्षण जब आप कभी कभी संस्थापक के साथ गूंजते नहीं हैं, लेकिन यह नहीं है कि आप कभी कभी नहीं हैं, तो यह भी नहीं है कि आप कभी कभी नहीं हैं, लेकिन यह नहीं है कि आप कभी कभी नहीं हैं, लेकिन यह भी नहीं है कि आप कभी कभी नहीं हैं। उस यात्रा को जारी रखने के लिए जिसे भगवान ने उनके लिए विशिष्ट रूप से तैयार किया है, किसी को जाने देने का मतलब यह नहीं है कि आप कभी कभी अनलिंग या डिसलॉयल कर रहे हैं। यह आज्ञाकारिता और आध्यात्मिक विकास का बहुत सबूत है, और मैं आपको इस सच्चाई को थोड़ा सा सिखा रहा हूं कि आप अपने बच्चे के आसपास के रिश्तों के पुण्य संयोजन के माध्यम से बहुत कम हो सकते हैं जो कि आप शुरू कर रहे हैं और यहां तक कि आपके रूप में नवीनीकृत कर रहे हैं, लेकिन रहस्यमय रूप से आपके साथ सामंजस्य स्थापित करें। ये वे हैं जिन्हें मैंने सही जगह पर, सही समय पर और सही मौसम में अपने जीवन को सजाने के लिए नहीं, बल्कि आपको मजबूत करने के लिए नियुक्त किया है, और आपको यह याद दिलाने के लिए कि आप इस यात्रा में अकेले नहीं हैं। ये कनेक्शन उन्हें सच में नहीं करते हैं जो कि सोल के लिए गूंज नहीं है, जो कि एक पवित्र व्यक्ति के रूप में नहीं है, आपके आसपास के रिश्तों की वेब को स्थानांतरित करने के लिए। मैं आपको अलगाव के एक मौसम के लिए नहीं छोड़ रहा हूं, मैं आपके सर्कल को परिष्कृत कर रहा हूं ताकि आप उन लोगों से घिरे हों जो मेरे लिए एक श्रद्धेय डर ले जाते हैं, जो शुद्ध दिलों के साथ हैं, जो मेरे दिव्य असाइनमेंट में आपके साथ सहलाभ बोर के लिए तैयार हैं। जब वह हर तरह से काम नहीं करता है तो हर तरह से हंसने के लिए एक मजबूत दीवार पर नहीं है। भयंकर परीक्षण चेतावनी के बिना आते हैं कि आप पहचान लेंगे कि वास्तव में आपके बगल में कौन खड़ा है, और आप आभारी होंगे कि मैं उन क्षणों में पहले से अस्थिर कनेक्शनों को हटा देता हूं। जब यह सब बहुत जल्दी लगता है कि बहुत अधिक परिवर्तन बहुत जल्दी, याद रखें कि यह सच्चा विकास लगातार प्रयास करने से नहीं आता है, लेकिन यह जानने के लिए कि आपके दिल पर काम करने के लिए, अपने हाथ को बंद करने के लिए। यहां तक कि जब आप इसे आराम से नहीं देख सकते हैं तो आराम से एक दिल और अधिक स्पष्ट रूप से छिपे हुए उद्देश्यों को सुनेंगे।
और मेरी आवाज और मांस या दुश्मन के लालच के बीच के अंतर को पहचान लेंगे। यदि आप लगातार सफलता के बाद पीछा करते हैं तो दुनिया के लिए महत्वपूर्ण है कि आप फिनिश लाइन तक पहुंच जाएं, लेकिन आप अपनी आत्मा के साथ काम नहीं करते हैं। लेकिन यह सीखने के लिए नहीं कि आप मेरी भावना के साथ काम नहीं करते हैं। और जिस तरह से अपनी गति को समायोजित करते हैं, वह जानती है कि कब धीमा करने के लिए और जब पूरी तरह से रुकना है, और अपनी आंखों को उठाने के लिए एक प्रकोप को बढ़ा सकता है, लेकिन केवल दृढ़ता का निर्माण हो सकता है। लेकिन केवल आप जो स्थायी हैं, वह आपके लिए एक मोमबत्ती होने की इच्छा नहीं है जो एक पल के लिए उज्जवल नहीं हो सकता है। और फिर मैं एक लैंप के माध्यम से एक लैंप नहीं करता हूं, क्योंकि वह उड़ा हुआ है। जब तक आप आराम नहीं करते हैं, मेरे प्यारे बच्चे, क्या आपने कभी सोचा है कि आपने ऐसा क्या कर दिया है जिससे आपके संपूर्ण शत्रुओं में अफरा तफरी मची हुई है? यह सवाल सिर्फ एक जिज्ञासा नहीं, बल्कि एक गहरी सच्चाई है। जब आप अपने लक्ष्यों के प्रति दृढ़ रहते हैं, तो आपके आसपास के लोग, चाहे वो आपके मित्र हों या शत्रु, सबका ध्यान आपकी ओर खींचा जाता है। आपकी मेहनत, आपकी सफलता और आपके आत्मविश्वास से वो लोग विचलित हो जाते हैं। इस वीडियो को देखकर आपकी आंखें खुल जाएंगी। सोचिए, जब आप लगातार आगे बढ़ते हैं तो क्या होता है? आपके आसपास के लोग आपकी प्रगति को देखकर खुद को असुरक्षित महसूस करने लगते हैं। यही वो समय है जब वे आपके खिलाफ साजिशें रचने लगते हैं। लेकिन याद रखें, यह केवल आपका संघर्ष नहीं है, ये उनकी असफलता का भी प्रतीक है। जब आप अपने सपनों की ओर बढ़ते हैं तो आपके शत्रु खुद को कमजोर महसूस करते हैं। आपकी यात्रा में आने वाली चुनौतियां और बाधाएं सिर्फ आपको मजबूत बनाती हैं। इसलिए जब भी आपको लगे कि लोग आपके खिलाफ हैं, तो समझिए कि आप सही रास्ते पर हैं। आपकी सफलता ही उनकी चिंता का कारण बनती है। इसलिए आगे बढ़ते रहें और अपने लक्ष्यों की ओर ध्यान केंद्रित करें, क्योंकि जब आप चमकते हैं तो लोग आपकी रोशनी से प्रभावित होते हैं, और यही वो बात है जो उनके लिए असहनीय होती है। तो अगली बार जब आप अपने शत्रुओं की अफरा तफरी देखें तो गर्व से मुस्कुराइए, क्योंकि यह संकेत है कि आप सही दिशा में बढ़ रहे हैं। मेरे बच्चे, आज के संदेश बहुत ही कारगर और अत्यंत महत्वपूर्ण है। मेरे बच्चे, आज मैं आपसे बहुत प्रसन्न हूं, आपसे अत्यंत खुश हूं। इसलिए आज मैं आपको एक वरदान देने आई हूं, साक्षात आपको दर्शन देने आ रहा हूं। मेरे बच्चे, इसे अधूरा ना सुने, नहीं तो आपको अपने जीवन में बहुत पछताना पड़ेगा और बहुत बड़ा नुकसान भी हो जाएगा। मेरे बच्चे, आज आपकी वह सभी इच्छा पूरी कर दी जाएगी जो आपने मांगी है। यह आपकी डिवाइन का वचन है। उससे पहले आप इस संदेश को लाइक करके कमेंट में 222 लिखकर इस चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। आपके जीवन में जो भी नेगेटिव एनर्जी है, वह फजूल में आपसे जलस ईर्ष्या रखती है, वह एक्सपोज हो रही है। सबके सामने आप मेल हैं या आप फीमेल है, कोई भी है, बट यहां पर आपका जो ससुराल पक्ष का कोई पर्सन बहुत ज्यादा नेगेटिव है, बहुत ज्यादा डेविल है। सीधा बोलूं, डेविल है। इस डेविल के पास कितना सारा धन है, बट है, ये डेविल है। ये जो डेविल है, ये अब स्लोइंग डाउन पोजीशन में आ रहा है। ये धीरे धीरे नीचे की तरफ धंस रहा है। इसकी जो भी मंशा है, वह इस पर ही अटैक करेंगी। इसकी जो भी मंशाएं हैं, भी मनोदशा है, वह इसी के लिए काम कर रहे हैं। ये एनर्जी स्लोइंग डाउन की है। ये इंसान ऐसे आपको बेड़ियों में बांधना चाहता है या चाहती है। ऐसे बहुत नेगेटिव एनर्जी है इस पर्सन की। जो भी है, ये आपको बांध करके रखना चाहता है, आपके ऊपर अपनी हुकूमत चलाना चाहती है या चाहता है। इस तरीके की एनर्जी है, बट आप पर इनकी चीज असर नहीं कर रही। क्यों? क्योंकि आप जो है, आप है गोइंग विद द फ्लो की एनर्जी में। जब कोई पर्सन गोइंग विद फ्लो की एनर्जी में होता है, तो उस पर कोई भी किसी के षड्यंत्र, कोई जाल, कोई प्लानिंग, प्लॉटिंग काम नहीं करती। क्यों? क्योंकि गोइंग विद द फ्लो की एनर्जी में आप ईश्वरीय भाव में बह रहे होते हो। आप किसी चीज को कंट्रोल नहीं कर रहे होते हो। आपकी जो मनोदशा होती है, वह सिर्फ परमात्मा के कनेक्शन के साथ जुड़ी हुई होती है। सिर्फ आप अपने परमात्मा से, आप अपने ईश्वर से स्वयं को जुड़ाव या जुड़ना या जोड़ लेते हैं। सीधी बोलूं तो मैं आपका कनेक्शन ईश्वर से स्ट्रांग हो जाता है और आप गोइंग विद द फ्लो की एनर्जी में बह रहे हैं। जिस आपको बांधना चाहता है, वो आपको बांध नहीं पा रहा। और यह कुछ एनर्जी है जो इसीलिए कुछ नेगेटिव फोर्स आपके पीछे पड़ी हुई है। आपको प्लेफुलनेस में देख करके भी इन लोगों को चुल मचती है, क्योंकि अब जैसे आपने इनको कुछ देना बंद कर दिया है, आप एक स्टिक, आप उसमें शिफ्ट हो गए हो। आपने इनको फजूल में घास डालते रहते थे, वह घास आपने डालना बंद कर दिया। तो ये बहुत ज्यादा गुस्से में दिख रहे हैं, मुझे बहुत ज्यादा क्रोध में दिख रहे हैं।
ये एनर्जी यहां पर आ रही है। तो यहां पर एंस आपको कह रहे हैं कि आपके एंस आपके साथ हैं, आपको सपोर्ट मिल रहा है। डिवाइन का आपको डरना नहीं है, किसी से भी कोई आपका कुछ भी बिगाड़ नहीं पाएगा। हो सकता है कोई आपको डराने धमकाने की कोशिश करे, बट आपको डरना नहीं है, क्योंकि आपके मन में स्वयं ईश्वर है। वैसे तो आप डरते भी नहीं होंगे। अगर आप किसी से भी नहीं डरते हैं तो कमेंट में लिखें, मैं किसी से नहीं डरता। और इस संदेश को लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब करें। कोई यहां पर गिल्ट में भी जा रहा है, कोई महिला हो सकती है। यह महिला जो भी है, यह शनि से बहुत ज्यादा इन्फ्लुएंस है। इनका शनि का बहुत प्रभाव है इन पर। ये जो है शनि के प्रभाव में रहती है, शनि से बहुत ज्यादा इन्फ्लुएंस है, या शनि इनका बहुत ज्यादा नेगेटिव है, बट वह गिल्ट में है। अभी ये गिल्ट में है, ये सोच रहे हैं कि मैंने ये क्या कर दिया। ये अपने ही गंदे विचारों में जकड़ी हुई है, खुद के ही गंदे विचार में फंसी हुई है। आप खा रहे इसके दिमाग को, इसके दिमाग की गंदगी है, इसके दिमाग की गंदगी अब इसको ही खा रही है। और ये बहुत ज्यादा जो है गिल्ट में मुझे दिख रहे हैं आपको लेकर के। ज्यादातर फीमेल की एनर्जी आई है, मेल की भी एनर्जी निकल के आई है। मेल फीमेल कोई भी हो सकता है। आपके जीवन में आ रही है सक्सेस। ये देख रहे हैं कि आपके जीवन में बहुत ग्रोथ आ रही है, सक्सेस आ रही है, और ये चीज ये हजम नहीं कर पा रही। चेंज ये देख रही है, आपके जीवन बदलाव की तरफ आपका जीवन जा रहा है, और ये आपको स्टक करना चाहती है, आपको रोक देना चाहती है। ये आपको रोक देना चाहती है। आपके कोई ड्रीम्स हैं, कुछ सपने हैं अपनों के संग, वह ये पूरा नहीं होने देना चाहती। हो सकता है यह किसी प्रकार के ब्लैक रिचुअल्स का, ब्लैक मैजिक का बहुत ज्यादा सहारा लेती है, आपके ऊपर तंत्र प्रयोग कराती है। यह भी एनर्जी है, क्योंकि यह शिफ्ट को रोक देना चाहती है। जो परमात्मा स्वयं जो शिफ्ट कर रहे हैं, जो चेंज ला रहे हैं आपके जीवन में, उसको यह रोक देना चाहती है। जैसे भगवान तो आपके भाग्य का घुमा रहे हैं, और यह उस भाग्य के पहिए पर लटक चुकी है कि मैं घूमने नहीं दूंगी। ऐसी सी कुछ एनर्जी आ रही है। यहां पर आपने अपने मन में ताला लगा लिया है। ऐसे लोगों के लिए आप इन लोगों के साथ किसी भी प्रकार के इमोशन का लेन देन नहीं करते। इसी कारण से यह बहुत परेशान है, हैरान है, और इनकी बुद्धि भी अब बंध चुकी है, क्योंकि आप लोगों ने इनको बाहर का रास्ता दिखा दिया है। आपने इनको बाहर का रास्ता दिखा दिया। आप इसको अपने मन में किसी प्रकार का स्थान नहीं देते, और यह चीजें यह फील करते हैं। कहीं ना कहीं ये आपके एनर्जी को खाकर के शेर बनते रहे थे। तो जैसे ही आपने अपनी एनर्जी देना इनको बंद कर दिया, तो यह तिल मिलाने लगे हैं। उछल कूद इनकी मच गई है, क्योंकि आपने इनको एनर्जी देना बंद कर दिया है। क्योंकि यहां पर आपकी तरफ प्रोजेक्शन किए जा रहे हैं, आपके स्करलक पर, आपके सोलर प्लेक्स चक्रा पर। ये जो भी नेगेटिव एंटिटीज है, इनको ये पता है कि आप बहुत ज्यादा साहसी हैं, और आप अपने जीवन में किसी भी कामयाब होने के लिए किसी भी हद तक जा सकते हैं। जीवन में आपको सक्सेस चाहिए, और आप किसी भी हद तक जा सकते हैं। आप मेडिटेशन कर रहे हैं या नहीं करते, तो करना शुरू करें। बहुत ज्यादा नेगेटिव फोर्स आपके अराउंड है, आपको यह चीजें महसूस होती है, तो आपको मेडिटेशन करने की आवश्यकता है, ध्यान करने की आवश्यकता है। नहीं कर रहे तो करना शुरू करें। कुछ लोग सोर्स आपके जो है, जैसे मैंने अभी बताया, सोलर प्लेक्सस चक्र और आपका स्करल चक्र टारगेट किया जा रहा है। आपको लो फील हो रहा होगा, आपका काम करने का मन नहीं कर रहा होगा, मोमेंट टू मोमेंट की एनर्जी भी आई है। बट यहां पर आपके लिए जो डिवाइन की आपने इन विपरीत परिस्थितियों में भी ईश्वर के नाम ध्यान को नहीं छोड़ना है। ना गलत सिचुएशन में भी आपको जो बचा सकते हैं वह स्वयं आपके ईश्वर हैं। सिचुएशन चाहे जैसी भी हो, जब तक आपके सांस है, इस शरीर में अपने भगवान को बोलो, वही रक्षा करेंगे। आपकी जो भी आपके हेटर और एनिमी बने हुए हैं, वह आपका कुछ भी नहीं बिगाड़ सकते, क्योंकि आप डिवाइन प्रोटेक्शन में हैं। आप डिवाइन प्रोटेक्शन में हैं। आप तो इनका बुरा चाहते ही नहीं हैं, बट ये आपका बुरा करना चाहते हैं। फिजूल में ईर्ष्या है, इनके अंदर जेलस है फिजूल की। तो जो भी जैसा सोचता है वह अपने लिए करता है। अगर आप अच्छा सोचते हैं तो भी आप अपने लिए कर रहे हैं। अगर आप दूसरों का भी अच्छा सोचते हैं तो आप एक्चुअली में अपने लिए अच्छा सोच रहे होते हैं। और जब आप दूसरों का बुरा सोच रहे होते हैं तो वह दूसरे का नहीं, आप खुद का बुरा करते हैं। खुद के बारे में ही आप बुरा सोच रहे होते हैं। तो यह एनर्जी होती है। आपके जो शत्रु हैं उनकी कुछ इच्छाएं हैं। क्या है वह इच्छाएं आपको लेकर के? अब जब आपके शत्रु हैं, आपसे बैर रखते हैं, आपसे विरोध रखते हैं, तो उनकी कुछ इच्छाएं भी होंगी। पर्सनली आपको लेकर ये सोचते हैं कि ये इंसान में ऐसे ऐसे हो जाए,
वैसे 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 हो जाए। मुझे यहाँ पर एनर्जी नजर आ रहे हैं जो आपके शत्रु, जो एनिमी है ना, उन लोगों को ना ये लगता है जैसे आप एक पापी हैं, आप में छुपा हुआ है। आपको ये ऐसी नजरों से देखते हैं कि लाइक आप पापी हैं। अब इनको पाप की डेफिनेशन ही एक्चुअल में नहीं पता है। ये जो भी लोग हैं मोहमाया से ग्रस्त है, और जो भी इंसान मोहमाया में ग्रस्त होता है उसके अंदर पाप छुपे होते हैं और वह दूसरे में देखता है। तो इनका जो नजरिया है वह होना तो खुद इनकी तरफ चाहिए, बट वह उस नजीर से आपको देख रहे हैं, यानी पापी खुद है और आपको पापी समझते हैं। खुद मोह जाल में फंसे हुए हैं। पैसा भी, मेरा धन भी, मेरा पति भी, मेरा पत्नी भी, मेरी पुत्र भी, मेरा पुत्री भी, मेरी सब कुछ, मेरा 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 मेरा। तो ऐसी ऐसी कुछ एनर्जी मुझे यहां पर आ रही है, बहुत ज्यादा। ऐसे जो लोग हैं वह पागल हो रखे हैं और आपको पापी समझते हैं। खुद तो उनका ये बहुत बड़ा एक डिजायर है कि आपको आपके कर्मों की सजा मिले, तो बिल्कुल आपको आपके कर्मों की सजा तो वहीं मिलेगी। अब आपने चाहे अच्छे की है चाहे बुरे की है, वे आप जानते हैं जो इस वीडियोस को देख रहे हैं। अगर आपने गुड कर्मा किए हैं, आपने कभी किसी का इंटेंशन के साथ मन नहीं दुखाया, अपने डिफेंस में खड़ा होना एक अलग बात होती है। लोग आकर के आपको तंग कर रहे हैं, आपको परेशान कर रहे हैं, बट आपने कभी अपनी स्वार्थ के लिए दूसरों को हर्ट नहीं किया, तो ये सबसे बड़ी बात होती है। आप स्वार्थी इंसान नहीं हैं। आप एक प्योर डिवाइन सोल है, तो आपने करे हुए हैं गुड कर्मा। अब यहां पर इन लोगों की हो सकता है कि आपको गंदी गंदी बद्दुआ देते हो, तो इनकी बद्दुआ बैकफायर होंगी। ये जो भी बद्दुआ या जो भी विश आपके लिए मांग रहे हैं, ये इनके ऊपर पूरी होंगी, या इनके साथ ही इस तरीके की कुछ घटनाएं परमात्मा घटा देंगे। ये एनर्जी मुझे यहां पर आ रही है। ये आपके को ब्लॉक करना चाहते हैं, ये आपके को ब्लॉक करना चाहते हैं, क्योंकि ये जानते हैं कि आप बहुत क्रिएटिव हैं। इनको आपका उज्जवल भविष्य दिख रहा है। एक्चुअली आप फ्यूचर में क्या कर सकते हैं, वह सारी चीज अभी से देख पा रहे हैं, जो शायद आप भी नहीं देख पा रहे। तो ये बहुत डरे हुए हैं, सहमे हुए हैं, घबराए हुए हैं आपको लेकर कि ये इंसान अगर ऊंचा उड़ गया, या इसने बहुत अच्छा नेम फेम कमा लिया, सक्सेस कमा ली, नाम कमा लिया, तो हमारा क्या होगा। तो इनका जो नेगेटिव ओ है, उसको गिरने से उसकी नींव एक्चुअली ढह रही है। ये उससे डर रहे हैं। ये आपको पास्ट में इन्होंने आपके फर्स्ट तक पर वॉर की, बहुत ज्यादा आपके रूटक पर वॉर किए हैं। जब आपके रूटक पर वॉर किए गए तो इन लोगों ने आपके भीतर फियर बैठा दिया था, डर बैठा दिया। तो ये कुकर्म, इनके ये कुकर्म अभी भी चालू हो सकते हैं, क्योंकि यहां पर आपके रूट को रूट बताता है करेज, हिम्मत, साहस। अब आप ऐसे पर्सन हो चुके हैं, आपको मरना पसंद है, बट आपको झूठ पसंद नहीं है। आप बोलो कि मेरी जान ले लो, मुझे मार दो, जान से मैं मरने को तैयार हूं, मारने को तैयार हूं, बट मैं अब झूठ बर्दाश्त नहीं कर सकता। इस एनर्जी में आप रहते हैं और इस चीज को लेकर इनके बीच एक इनडिसीजन का भाव पैदा हो रहा है। ये सोच रहे हैं अब हम क्या करें, इंडसीजन की एनर्जी आई है। तो यहां पर मैं अगर सीधा बात करूं, ये सारी एनर्जी 8 नंबर की है, इन पर बैकफायर हो रही है। शनिदेव इनसे जो है अब ऐसे से कर्म करवाने पर इनको आतुर करेंगे, जहां पर इनको बाद में शेम फील होगा कि हमने ऐसा क्यों किया। इस साल के एंड तक आप शांत रहे, बस पेशेंस में रहे। ये कहने की बातें नहीं है कि आप शांत हो जाए, आप शांत हो जाए। आप अंदर से शीतल हैं, आप अंदर से शांत हैं, आपकी आत्मा में जैसे शांति सबके भीतर है। लेकिन हम क्या करते हैं, हम बाहरी चीजों में शांति ढूंढते हैं। अगर लोगों ने हमारी इच्छाएं पूरी कर दी तो हम खुश हुए, तो हम शांत हैं। लोग हमारे खिलाफ चले गए तो हम अशांत हो जाएंगे। सब कुछ आपकी आत्मा में है, सब कुछ आपके भीतर है। अगर आप उसको ढूंढोगे तो सारी ही चीजें अंदर है जो बाहरी खुशियां ढूंढते हैं। ना इस मटेरियल वर्ल्ड में जो लोग खुशियां ढूंढते हैं, इस भौतिक जगत में है ना, भौतिक चीजों से जुड़ी हुई खुशियां ढूंढते हैं, तो उनकी खुशियां चंद कुछ समय की होती है, चंद समय की होती है, कुछ समय की होती है। क्योंकि इच्छाएं तो एक पूरी हो गई, अगली तैयार है, अगली पूरी हो गई, तीसरी तैयार है, चौथी तैयार है। तो इच्छा कभी मरता नहीं है। इच्छाएं तो ऐसा विकराल राक्षस है, एक पूरी होगी तो दूसरी तैयार, दूसरी पूरी होगी तो तीसरी तैयार, वो तैयारी होती रहती है। मर जाओगे बट इच्छाएं कभी खत्म नहीं होगी। और यहां पर आपकी एनर्जी डिजायर फ्री है। आप इस तरीके के इंसान हैं, भगवान जो दे दो, मैं आपकी रजा में खुश हूं, क्योंकि आप ये जानते हैं कि मेरे कण कण में मेरा परमात्मा है, मेरे ईश्वर ही है, उन्हीं का सब कुछ है, मेरा कुछ नहीं है। जो वह देंगे मेरे लिए अच्छा है। आपकी यह सोच है, ये सोच आपके शत्रु को डरा रही है, क्योंकि आप किसी से दबते नहीं हैं और इनको पसंद होते हैं। दबने वाले इंसान, कमजोर इंसान कोई चाहता है कि आप किसी पर डाउट करें। ऐसी कुछ एनर्जी आ रही है कि कोई चाहता है कि आप किसी पर डाउट करें, आप किसी पर शक करें।
हर समय यह इंसान इनडिसीजन में रहता है, विधाओं में रहता है। उसको पता ही नहीं है मेरा मार्ग क्या है। लेकिन आपको आपका सही मार्ग मिल चुका है। और अब जो आपके हेटर जो है, आपके एनिमी जो है, वह डरे हुए हैं कि इस पर्सन ने सही मार्ग चुन लिया है। सही मार्ग चुन लेना लोगों को तो यही पता ही नहीं होता हमारा जन्म ही क्यों हुआ है। आप समझिए, मेरी बातों को ध्यान से। लोग जन्मते हैं, बच्चे से बड़े होते हैं, किशोरावस्था में जाते हैं, फिर युवा हो जाते हैं, फिर थोड़े से और मैच्योर हो जाते हैं, एंड देन आफ्टर बुजुर्ग हो जाते हैं। ऐसे एज बढ़ते और अंत में मर जाते हैं। बट लाइफ पर्पस क्या है? मुझे किधर जाना है? किस लिए जाना है? मैं क्यों जन्मा हूं? मेरा जन्म के पीछे का मकसद क्या है? परमात्मा ने आखिर मुझे इस पृथ्वी पर क्यों भेजा? लोगों को यह पता ही नहीं होता। आप इतने डिवाइन सोल मुझे पावरफुल दिख रहे हैं। आपको आपका लाइफ पर्पस, आपका लाइफ पाथ मिल चुका है। तो जो भी आपकी डेविल एनर्जी है वह डर रही है, घबरा रही है कि इसको अपना डिवाइन पाथ, इसको अपना सही मार्ग मिल चुका है। आप आध्यात्मिक मार्ग की तरफ परमात्मा के मार्गदर्शन से आगे बढ़ रहे हैं। आपको अपना सही पाठ मिल चुका है। सही मार्ग पर आप बढ़ते हुए नजर आ रहे हैं। एप्रिसिएशन आपको बहुत ज्यादा मिल रहा है। लोग आपके बारे में इस तरीके की बातें कर रहे हैं कि इतनी टफ सिचुएशन में यह इंसान इतना खुश रहता है, कैसे कर लेता है? आखिरकार यह क्योंकि आप पर ईश्वर की दया दृष्टि कृपा है। कुछ नहीं है आपके पास, लेकिन आप अंदर से भरे पूरे हैं। आप भरपूर हैं और यह भरपूर होता, यह पॉजिटिविटी, यह परमात्मा का प्रेम। आप अपने परमात्मा से सर्वोपरि है। आपके ईश्वर हैं। आपके लिए आप उनसे बहुत प्रेम करते हैं और यह चीजें आपके चेहरे पर लगती हैं। आपके चेहरे पर एक अलग सा नूर होगा। आपके परमात्मा का प्रेम होगा। यह होती है प्योरिटी, डिग्निटी। क्योंकि आप जो है अपनी सच्चाई से धर्म पर चलने वाले इंसान हैं। और यही सब चीजें देखकर परमात्मा अब आपको अपार धन का आशीर्वाद देने जा रहे हैं। आपको किसी कार्य में बहुत बड़ी सफलता मिलती हुई मुझे नजर आ रही है। तो यह सारी ही चीजें देखकर आपके एनिमी को डर लग रहा है, जो कि वह अपने समय के लिए है, जो कि वह अपने मौन को कम कर देती है, जो कि वह अपने मौन को कम कर देती है। लेकिन वह अपने मौन को याद करता है कि वह अपने मौन को कम कर देता है। आप यह नहीं चुनते हैं कि आप कुछ और अधिक के लिए शक्ति का संरक्षण कर रहे हैं, जो आपकी शांति का ठहराव नहीं है, बल्कि सतह के नीचे पवित्र गति निर्माण है। और शायद आपकी सबसे बड़ी ताकत वह नहीं है जो आप प्रकट करते हैं, लेकिन आप जो भी रोकते हैं, क्योंकि आपकी ऊर्जा को चुना गया है, जो कि आप एक आंतरिक जनरेटर के साथ काम करने वाले लोगों की समझ से परे हैं, जो कि एक दिलक को पसंद नहीं करता है। आपने जो कुछ भी कहा है उससे यह है कि उनकी आत्मा क्या जानती है कि आपकी उपस्थिति ईश्वर के लिए प्रकट होगी। हमें डर की भावना नहीं है, बल्कि शक्ति और प्रेम और आत्मनियंत्रण की। दूसरी तीमुथियुस 1:7 आपका आत्मनियंत्रण है। आपका मुकुट आपकी ऊर्जा है, जो आपकी आवाज को उठाती है, जो आप अपनी आवाज को उठाते हैं। आप अपने लिए काम करते हैं कि आपकी गुरुत्वाकर्षण पुल दूसरों को यह नहीं समझा सकता है कि चुंबकीय उपस्थिति केवल व्यक्तित्व नहीं है, यह आध्यात्मिक डिजाइन है कि आपकी आवृत्ति की एक भूमिका है। यह सिर्फ प्रकाश नहीं है, यह तलवार ढाल भी है। और यह संकेत देता है कि यह संरेखित करता है कि क्या संरेखित करता है। और यह बताता है कि आपकी ऊर्जा क्या है। यह क्या है कि बच्चे को यह भी नहीं है कि बच्चे को यह पसंद नहीं कर सकता है। रोमियो 8:19 का खुलासा किया गया है। और आपने चुना है कि आप उस रहस्योद्घाटन का अनुभव कर रहे हैं जिसे आपने बिना किसी कारण के आपके पास कांपने का अनुभव किया है, क्योंकि अजनबियों ने अपने जीवन को, आपके जीवन को स्वीकार किए बिना, यह जाने कि दूसरों को यह जानने के बिना कि दूसरों के लिए बेवजह महसूस करने के बारे में नहीं है कि जब वे अपने क्षेत्र में दिखाते हैं तो उनके बारे में पता चलता है। यह आपकी डराने वाली ऊर्जा एक साइड इफेक्ट नहीं थी, यह एक ऐसी आवश्यकता थी जो आपके मिशन के संवेदनशील चरणों के दौरान आपकी रक्षा करती है। यह आपके सबसे नाजुक डाउनलोड के दौरान हस्तक्षेप को रोकती है। यह आपको ढालता है जब आपकी कॉलिंग का अगला स्तर इस ऊर्जा क्षेत्र को ऊष्मायन कर रहा है, जो आपको आराम से प्राप्त करने के लिए काम करता है, जो कि एक आध्यात्मिक फायरवॉल के रूप में है, जो कि एक आध्यात्मिक फायरवॉल को स्वीकार करता है। वे सभी आपकी समय रेखा का समर्थन करने के लिए आगे बढ़ते हैं, जो दूसरों को प्रकट होता है, क्योंकि संयोग अक्सर दिव्य ऑर्केस्ट्रेशन होता है। जब आप सही दरवाजे तैयार करते हैं, जब आप सही दरवाजे खोलते हैं, जब आप उस मदद को संरेखित करते हैं
जब आप शो के लिए भी प्रार्थना नहीं करते हैं, क्योंकि अनदेखी हाथों ने सुना है कि आपकी आत्मा को भी फुसफुसा सकता है कि आप उसे कभी नहीं देखते हैं और आप उसे नहीं छोड़ते हैं। 7 आत्माएं जिन्होंने इस समय रेखा में अवतरित किया था, बस आपको अपने रास्ते को पार करने के लिए, अपने प्रकाश को प्राप्त करने के लिए और अपनी खुद की याद को सक्रिय करने के लिए। और आप याद दिला रहे हैं कि आप अनुस्मारक हैं दर्पण। आप जीवित सबूत हैं कि देवत्व मानव त्वचा में चलता है। हर ट्रायल, हर विलंब, हर अजीब समय पर यह सजा नहीं है कि यह कभी भी सजा देने वाली आत्मा अनुबंधों की सटीक टकराव के लिए तैयारी नहीं थी। जब आप एक अंतरिक्ष में चलते हैं और महसूस करते हैं कि वातावरण में यह विश्वास हो जाता है कि जब आप इसे पसंद करते हैं तो आप जिस भी समय के लिए नहीं हैं, तब भी आप इसे भरते हैं कि आप इसे पसंद करते हैं। यह समझ में नहीं आता है कि यह एक गहरी सांस लेता है। यह सिर्फ एक संदेश का अंत नहीं है, यह आपके दैवीय असाइनमेंट में एक नए अध्याय की सक्रियता है जो आप सबसे अधिक के माध्यम से अधिक हो सकते हैं। आप आध्यात्मिक पतन के किनारे पर खड़े हो सकते हैं और डर पर विश्वास को चुना है कि आप लोगों को दूर नहीं जाते हैं, क्योंकि आप अभी भी सच्चाई के एक स्तर की मांग कर सकते हैं और बेदखल करने के बावजूद कि आप कुछ भी नहीं कर सकते हैं। शार्पर ने पहले से कहीं अधिक संरेखित किया कि इस सच्चाई को अपनी हड्डियों में बसने दें। कुछ भी यादृच्छिक नहीं था, वह सब कुछ बर्बाद नहीं किया गया था जो आपको हर झूठ को नष्ट करने की कोशिश करता था। हर देरी एक छिपी हुई गेट थी जो आपको इस सटीक क्षण के लिए ले जाती थी। और अब ब्रह्मांड आपके पूर्वजों और दैवीय दायरे को एक ही डिक्री की गूंज कर रहे हैं जो आप कभी भी नहीं थे और आप कभी भी नहीं थे। इस वजह से आपके जीवन को हमेशा तीव्र, भारी, अकेला, गलत समझा गया है। लेकिन अब आप जानते हैं कि आपका नाम आत्मा के दायरे में वजन क्यों करता है, क्योंकि यह स्वर्ग के अभिलेखागार में लिखा गया है जिसे आप यहां नहीं भेजे गए थे। लोकप्रियता जीतने के लिए आप यहां भेजे गए थे, जो कि बहुत ही प्रतिष्ठा को पूरा करने के लिए, कि आप अपने मिशन को भंग करने के लिए आवश्यक थे, जो कि उन्हें दोषी ठहराया गया था। आपकी उपस्थिति में उनके स्वयं के प्रतिबिंब से पता चला था कि प्रभु आपको एक पवित्र लोगों के रूप में खुद को स्थापित करेगा। यदि आप अपने भगवान की आज्ञाओं को, अपने ईश्वर की आज्ञाओं को रखते हैं और उसके तरीकों से चलते हैं, तो पृथ्वी के सभी लोग देखेंगे कि आपको प्रभु के नाम से बुलाया जाता है। और वे डरते हैं कि आप उसे दुखी करने के लिए नहीं चुना है, लेकिन आप उसे नहीं चुना है जो आपको नहीं चुना गया है। आप उसे नहीं चुना है जो आपको नहीं मिला है। आप उसे नहीं चुना है। यह वही है जो आपको अजेय बनाता है कि दुनिया आपके दिल को सख्त नहीं कर सकती है, यह आपकी रोशनी को चुरा नहीं सकती है। और अब आपकी आवृत्ति एक ऐसे बिंदु पर बढ़ गई है जहां से साइलेंस भी बोलता है, जहां आपकी ऊर्जा एक कमरे में प्रवेश करती है और एक शब्द से पहले वातावरण को बदलने की अनुमति देता है, जो कि आपके लिए एक अजनबी के रूप में नहीं है, जो कि आपको एक अजनबी के रूप में गले लगा सकते हैं। आपकी उपस्थिति, क्या आप समझते हैं कि जो लोग आपसे डरते हैं वह यह भी है कि गुरुत्वाकर्षण की तरह आपकी कक्षा में सही लोगों को आकर्षित करता है? और क्या आप सही मायने में तैयार हैं कि आत्मा बनने में अगला कदम उठाने के लिए आपका उच्च स्व, आप पहले से ही जानते हैं कि आप पहले से ही जानते हैं, क्योंकि अब आप जानते हैं कि यह संदेश नहीं है कि आप इस संदेश को नहीं भेजते हैं, कि आप इस बात को पूरा करने के लिए नहीं भेज रहे हैं। और अब आप अपनी भूमिका की पूर्णता को एक तरह से बौछार आध्यात्मिक ट्रांसफार्मर और ऊर्जावान संप्रभु के रूप में तैयार करने के लिए तैयार हैं। अगर ये शब्द आपकी आत्मा के साथ प्रतिध्वनित हो जाते हैं, अगर वे पुष्टि करते हैं कि आप सभी के साथ क्या जानते हैं, तो मैं आपको धन्यवाद देता हूं कि आप इस पवित्र मार्ग पर चलने के लिए धन्यवाद। जब आप हमेशा यह जानने के लिए धन्यवाद देने के लिए धन्यवाद देते हैं, कि यह देखने के लिए धन्यवाद कि आप हमेशा यह जानने के लिए धन्यवाद देते हैं कि अगला कदम क्या है, तो यह जानने के लिए कि अगले कदम का समर्थन करना, नीचे दिए गए सुपर थैंक्स बटन के माध्यम से अपना उपहार भेजने के लिए, यह कभी भी अपेक्षित नहीं है, लेकिन हमेशा गहराई से सराहना की जाती है कि क्या आप देते हैं या नहीं। आपकी उपस्थिति पहले से ही आपकी ऊर्जा को, आपकी आत्मा के प्रतिध्वनि का आशीर्वाद दे रही है। यह सभी मामलों में है। धार्मिक भ्रष्टाचार प्रार्थना के अध्ययन और आध्यात्मिक कुश्ती के वर्षों से आया था। वह तैयार था कि उसने संकेत देखे, और जब वह लहर नहीं आई तो वह नहीं चली गई। उसने एक को चुना। एक रीसेट केवल एक घटना नहीं है, जो कि यह है कि यह वास्तविक समय में तैयार हो रहा है कि आप इस बात को जानने के लिए तैयार हैं, कि आप अपने विश्वास को जानने के लिए तैयार हैं।
और अचल यह एक स्पष्ट मन के बारे में है कि एक स्पष्ट दिल और एक संवेदनशील भावना। जब अन्य लोग घबरा रहे हैं तो आप सुन रहे होंगे, जब अन्य लोग अनुमान लगा रहे हैं कि आप सुन रहे हैं, क्योंकि चुने हुए लोग डर के साथ नहीं चलते हैं, वे विश्वास के साथ आगे बढ़ते हैं। उसकी स्वतंत्रता, लेकिन उसने अपना विश्वास कभी नहीं खोया। उसके रहस्य को कभी भी वह आध्यात्मिक रूप से तैयार हो गया था। जब परीक्षण शुरू होने से पहले उसकी आत्मा को क्षमा में, प्रार्थना में प्रशिक्षित किया गया था और भगवान में लंगर डाला गया था। जब उसके लिए लहर आई तो उसे डूबने नहीं हुई। उसने उसे यह पता नहीं लगाया कि यह दिव्य लहर क्या है। यह आपकी गुणवत्ता को उजागर नहीं करेगी, जो कि सरेंडर से धार्मिक रूप से तैयार हो जाएगी। प्रार्थना में शुरू होने के इरादे के साथ दिन आप अपने फोन को सच्चाई घोषित करने से पहले, तब भी जब आप यह नहीं कह रहे हैं कि यह नहीं कह रहा है कि आपको अपने असाइनमेंट से दूर क्या खींचता है, तो यह कहते हुए कि ईश्वर के साथ शांत समय के लिए। हां, जब दुनिया जोर से है, इसका मतलब है कि यह आपके आंतरिक कान को सबसे छोटे संकेतों और सबसे बड़े तूफानों में सुनने के लिए है। लेकिन जो लोग जानते हैं कि उनके ईश्वर के लिए मजबूत है और गुप्त, वह ध्यान सुनकर सुन रहा था, सुनकर क्षमा कर रहा था। इसलिए जब स्वतंत्रता आई तो वह सिर्फ बाहर नहीं निकला, उसने एक राष्ट्र का नेतृत्व किया। वह उसके वजन के तहत नहीं उखड़ गया लहर, वह ज्वार बन गया जो इतिहास बदल गया है। इसलिए आप अपने वेटिंग सीजन में क्या कर रहे हैं? क्या आप अपनी आत्मा का निर्माण कर रहे हैं या अपनी आत्मा को सुन्न कर रहे हैं? क्या आप लहर की तैयारी कर रहे हैं या यह दिखावा नहीं कर रहे हैं कि यह कोई गलती नहीं है, कि यह दिव्य रीसेट पहले से ही चल रहा है? और जब तक यह आपको परीक्षण करेगा कि यह आपके लिए यह नहीं है, कि आप इसे नष्ट करने के लिए यह नहीं है, कि आप इसे नष्ट करने के लिए यहां नहीं है, तो यह भी नहीं है। दृढ़ता करें कि जब आपने ईश्वर की इच्छा को पूरा कर लिया है तो आप वह प्राप्त करेंगे जो उसने इब्रानियों संगीत 10:35 से 36 से वादा किया है। इस समय के दौरान आप संकेतों को, दैवीय संकेतों को देखना शुरू कर देंगे कि ईश्वर चल रहा है, कि वे हमेशा नाटकीय रूप से एक शांतिपूर्ण क्षण में एक शांति के साथ दिखने वाले एक व्यक्ति को दिखाते हैं, जो कि एक दोस्त को एक सटीक रूप से बताता है, जो कि एक मित्र को जरूरी है, कि एक मित्र को एक दमन की जरूरत है, जो एक मित्र को एक दहात देता है। संयोग नहीं है कि वे स्वर्ग के ब्रेड क्रम्ब हैं जो आपको जंगल के माध्यम से, रोसा पार्कों के माध्यम से अग्रणी करते हैं, जिन्होंने इतिहास को नीचे बैठकर इतिहास बदल दिया है, कि एक कार्य 100 आध्यात्मिक निर्णयों का फल था, जो वफादार रहने के लिए, तैयार रहने के लिए तैयार रहे। जब आप यह नहीं करते हैं कि आप पहले से ही इस बात की प्रतीक्षा कर रहे हैं कि वह जिनमें से कुछ को मनोरंजन संबंधों के रूप में प्रच्छन्न किया जा सकता है, या यहां तक कि आप आध्यात्मिक इरादे के साथ रहते हैं। आध्यात्मिक ऑटो पायलट नहीं है। चाहे आप दाईं ओर मुड़ें या बाईं ओर, आपके कानों को आपके पीछे एक आवाज सुनाई देगी, यह कहते हुए कि यह उस तरह से चलना है। यशायाह 30:20। एक चुना एक दिव्य रीसेट निष्क्रिय नहीं है, यह भागीदारी नहीं है। यह मांग करता है कि आप यह कार्य करते हैं, कि आप इसमें से झुकते हैं, कि आप इससे नहीं छिपाते हैं, कि आप विश्वास का चयन करते हैं। जब आप डरते हैं कि आप आगे बढ़ने के लिए तैयार हैं, तो आप या तो यह तैयार हो रहे हैं कि आप इसे तैयार करने के लिए तैयार हैं, क्योंकि आप इसे आगे बढ़ाने के लिए तैयार हैं, क्योंकि इसके नीचे पीछे हटो। लेकिन यहां सुंदर वादा है कि भगवान आपको यह सामना करने के लिए नहीं छोड़ रहा है। वह आपको संकेत दे रहा है कि वह आपकी आत्मा को हिला रहा है। वह आपको ज्ञान विवेकी से लैस कर रहा है और न केवल जीवित रहने के लिए एहसान कर रहा है, बल्कि इस लहर को पनपने के लिए, आपके उपहारों को दूर करने के लिए। यह नहीं होगा कि यह आपके विश्वास को स्पष्ट कर देगा, क्योंकि आप इसे मजबूत नहीं करेंगे, 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 क्योंकि आप इसे नहीं करेंगे। अस्थाई, यह शाश्वत है, यह आपका क्षण है, यह आपका परीक्षण है, और आप इसके लिए पैदा हुए थे। इसलिए वृद्धि को चुना गया। एक को मजबूत करें, अपने विश्वास को मजबूत करें, आपकी आत्मा को बचाने के संकेतों को समझें और दैवीय लहर की सवारी करने के लिए तैयार करें, जो आपके द्वारा शुरू की जाने वाली हर चीज को बदल देगा जो आपके साथ शुरू हो गया है। यह केवल एक शब्द है जो आप एक आध्यात्मिक लेन देन से लैस हैं, विश्वास करने के लिए सही, जब कोई सबूत नहीं था, जब कोई सबूत नहीं था, जब समझौता किया गया था, तो भगवान ने देखा था कि स्वर्ग ने इसे रिकॉर्ड किया था। और अब इनाम न केवल बाहरी रूप से सामने आ रहा है, लेकिन आपके भीतर यह संदेश
मनोरंजन के लिए नहीं था, कि यह सशक्तिकरण के लिए नहीं था। यह सिर्फ आपको सूचित करने के लिए कि आप पहले से ही यह बताने के लिए नहीं थे, कि आप पहले से ही यह नहीं बता रहे हैं कि आप कुछ भी नहीं कर रहे हैं, और आप पहले से ही यह बता रहे हैं कि आप कुछ भी नहीं कर रहे हैं। अपने जीवन पर कॉल करने के लिए लंबे समय तक आप तैयार नहीं हैं, लेकिन तैयार हैं और तैयार है, और यह तत्परता सभी भगवान को स्थानांतरित करने की जरूरत है। मुझे अपने दिल से सीधे बात करने के लिए एक पल लेने की जरूरत है और कहें, इस पवित्र क्षण का हिस्सा होने के लिए धन्यवाद, आपके समय के लिए धन्यवाद, कि आपके खुलेपन और आपकी आवाज को सुनने की इच्छा, न केवल मेरी आवाज के पीछे पवित्र आत्मा को। क्या यह इसके साथ आपकी पहली मुठभेड़ है चैनल, या आप इस यात्रा को हमारे साथ कुछ समय के लिए चल रहे हैं? यहां आपकी उपस्थिति को हल्के से नहीं लिया जाता है। आप उन लोगों के एक आध्यात्मिक परिवार का हिस्सा हैं जो भगवान की कॉल सुनते हैं और वास्तव में जवाब देते हैं। और यह आज्ञाकारिता की भूख उस विश्वास को अधिक मायने रखता है जो आपको कभी भी एहसास हो सकता है कि क्या यह संदेश आपकी आत्मा से बात कर रहा है, कि आप इस बात को पूरा करने में मदद कर सकते हैं, कि यह ऐसे संदेश जो दुनिया भर के अन्य लोगों तक पहुंचते हैं, जो शोर के समय में सच्चाई के लिए बेताब है, लेकिन मुझे स्पष्ट रूप से सुनते हैं, कि आप देते हैं या नहीं। आप अपनी उपस्थिति को गहराई से महत्व देते हैं। आपका ध्यान है, जो आपका सगाई का ध्यान है, और आपका विश्वास पहले से ही हमारे लिए दुनिया को देने का मतलब है कि यह केवल उन लोगों के लिए एक निमंत्रण है जो इस मंच के माध्यम से कर रहे हैं। और अब यह एक भयावह है कि मैं इस मंच को छोड़ देता हूं, कि यह एक भयावह है। ईश्वर जो आपके दिल और दिमाग को आगे बढ़ाता है, जब आप अज्ञात में चलते हैं तो आपका विचार आपके आध्यात्मिक कानों को और अधिक अटूट कर सकता है, और आपका दिल स्वर्ग की आवृत्ति के साथ अधिक गहराई से गठबंधन कर सकता है। हर झूठ हो सकता है जो आपको परिभाषित करने की कोशिश कर सकता है, और यह सच है कि आपकी आत्मा में हर तरह से विचलित हो सकता है। आप ज्ञान की रक्षा कर सकते हैं, आप दरवाजे खोल सकते हैं कि कोई भी आदमी बंद नहीं कर सकता है, और आप कॉल करने में साहसपूर्वक चल सकते हैं कि स्वर्ग ने आपके जीवन पर घोषित किया है, क्योंकि आप चुने गए समय की शुरुआत के बाद से आप कवर कर रहे हैं कि आप अजेय हैं। अब पावर के साथ आगे बढ़ें, प्रार्थना में रहने के लिए। प्रकृति के प्राचीन लय को बाधित किया जाता है, और पवित्र सत्य के नीचे दफन ह्यूम्स ऑफ फद, ईश्वरीय दफन के रूप में, यह सभी को हिरण से दूर कर दिया गया है। साहसी अराजकता के भीतर से जाग जाएगा और जो खो गया था उसे पुनर्स्थापित करेगा। और आप प्रिय आत्मा उन दुर्लभ जागने वालों में से एक हैं जो इस जीवन में अपने जन्म से बहुत पहले हैं। आपने कहा कि हाँ, यह भूलने के लिए हाँ के लिए हाँ, हाँ, दर्द के लिए हाँ। आप यह जानते थे कि आपसे यह नहीं है कि आप एक सार्वभौमिक सत्य को नहीं भूल पाए हैं, इसीलिए आप एक सार्वभौमिक सत्य को भूल गए हैं। आश्चर्य है कि आप अक्सर ऐसा क्यों महसूस करते हैं, कि आप ऐसा नहीं करते हैं, कि आपके अंदर एक भीड़ भरे कमरे में भी आप अभी भी एक जगह की फुसफुसाते हुए भी अधिक वास्तविक रूप से फुसफुसाते हैं। जो आप देखते हैं कि आपकी कल्पना नहीं है, कि आपकी आत्मा को याद नहीं करती है। जहां सत्य ने शासन किया था, जहां प्यार कानून था, जहां एकता के रूप में यह नहीं है कि यह आपके जीवन को नहीं है, यह नहीं आपको लगता है कि यह एक दोष नहीं है, यह आपका आंतरिक मार्गदर्शन है जो आपको अपने अधिक से अधिक उद्देश्य की ओर खींच रहा है। आप कभी भी टूटने के लिए अनुकूल नहीं थे, जो आप इसे पैदा करने के लिए पैदा हुए थे। आप यहाँ याद किए गए स्वर्ग के बीच की दुनिया के बीच एक पुल के रूप में हैं, और भविष्य की बहाली के लिए आप यहाँ हैं जो इस ग्रह को भरी हुई है, जो कि इस दुनिया को परेशान करने के लिए आप कभी नहीं देख सकते हैं। कि आप क्यों देख सकते हैं, कि आप कभी भी क्यों नहीं देख सकते हैं, कि आप कभी भी इस दुनिया के लिए प्रेरित कर सकते हैं, कि आप क्यों नहीं देख सकते हैं। आत्माएं भ्रम के वजन के नीचे रहती हैं, इतनी गहराई से अपनी चेतना में बुनी गईं। उन्हें यह भी पता नहीं है कि वे सपने देख रहे हैं, कि वे खुद को शक्तिहीन के रूप में देखने के लिए वातानुकूलित हो गए हैं, जो कि पूर्णता के रूप में, दिव्य के रूप में डिस्कनेक्ट हो गए हैं, लेकिन आपके अंदर एक बच्चे के रूप में भी नहीं, जो आपको यह बताने के लिए कि आप उसे समझ नहीं पाएंगे, कि आप यह नहीं बता सकते हैं, कि आप यह जानने के लिए नहीं कह सकते हैं, कि आप यह जानने के लिए तैयार नहीं थे। यहां तक कि अगर इसका मतलब अकेले खड़े हो गया था, और यह कि सच्चाई तब से आपका कंपास है जबकि अन्य ने सुन्नता को चुना है, जबकि आपको यह महसूस करना चुना गया है कि अन्य लोग झूठी सुरक्षा से चिपके हुए हैं।
भले ही आपको यह सब कुछ खर्च हुआ, भले ही आपकी आत्मा को अपनी आत्मा को समर्पण करने से इनकार कर दिया जाए। आप हैं कि स्वतंत्रता ने मांस को दर्द महसूस करने के लिए आपकी क्षमता को न केवल अपने स्वयं के दर्द को महसूस किया है, बल्कि दुनिया एक कमजोरी नहीं है। यह एक दिव्य तकनीक है जो आपकी अथक पूछताछ नहीं है। यह अवज्ञा नहीं है कि यह पवित्र है कि आपके भीतर की आग है जो कि आपको बुझाने से मना कर देता है, जो कि आपके लिए हर्ट के साथ हर्ता से भरी हुई है। जहां अन्य लोग मिशन को ढहते हैं, वह प्रसिद्धि या भाग्य के बारे में कभी नहीं था। यह अवतार के बारे में नहीं था कि आप यहां सच्चाई के बारे में बात करने के लिए नहीं हैं। आप यहां पूरी तरह से साहसपूर्वक लगातार होने के लिए हैं। आपकी बहुत ही उपस्थिति एक नई दुनिया के लिए कोड ब्लूप्रिंट को ले जाती है, और इन कोडों को मंदिरों में बंद नहीं किया जाता है। जब आप हर बार प्यार करते हैं तो वे प्यार करते हैं। जब आप प्यार करते हैं तो आप पूरी तरह से प्यार करते हैं। लेकिन आप सभी को स्पर्श करते हैं। कि आपने देखा है कि दूसरों को आपकी उपस्थिति में कैसे बदल दिया जाता है, यहां तक कि जब आप कुछ भी नहीं कहते हैं कि आपकी ऊर्जा उनमें से कुछ कैसे करती है, तो वे यह नहीं समझते हैं कि यह यादृच्छिक नहीं है, कि आपका असाइनमेंट गति में तब भी जब आप अदृश्य महसूस करते हैं, कि ब्रह्मांड आपको देखता है, कि आप तब भी महसूस कर रहे हैं जब आप महसूस कर रहे हैं कि आप इस तरह से रोके हुए हैं, क्योंकि आप कभी नहीं जानते हैं कि चेन उनकी संभावनाओं को ढीला कर रहे हैं, कि यह विस्तार कर रहा है, कि आपके काम का पवित्र परिमाण आप दुनिया के प्रकाश हैं, जो एक पहाड़ी पर एक शहर में सेट नहीं किया जा सकता है। मैथ्यू 5:14। और हालांकि दुनिया प्रकाश के स्रोत को नहीं पहचान सकती है, जो कि निकोल टेस्ला की तरह है, जो कि हमेशा से ही हद तक भड़का हुआ है, जो कि एनी फ्रैंक को हिलाया हुआ है, आप अपनी ऊर्जा के साथ इतिहास लिख रहे हैं, और हर उस आत्मा के साथ जो हर उस भ्रम के साथ जागते हैं, जो आप हर सच्चाई के साथ जागते हैं, जो आपको जोर से चुना गया है, उसके साथ उच्च स्थानों पर आनंदित हो जाता है। लेकिन अब भी ऐसे दिन हैं जब वजन असहनीय लगता है, कि जब आपके आस पास की चुप्पी किसी भी बैटल से हो जाती है, तो यह महसूस करता है कि जब आपकी रोशनी को लगता है कि वह है, तो क्या मैंने वास्तव में चुना है, कि मुझे यह गलत समझ में आया कि मैं आपको बता दूं कि आपका संदेह आपको अयोग्य घोषित नहीं करता है। यह पुष्टि करता है कि यह कॉलिंग कितनी वास्तविक है, कि परिवर्तन का मार्ग कभी भी आसान महसूस करने के लिए नहीं था, क्योंकि परिवर्तन खुद को सौम्य नहीं है। यह परेशान करता है कि आप इसे परेशान कर रहे हैं, यह भी कि आप यह भी नहीं कर रहे हैं, कि आप यह भी नहीं कर रहे हैं, कि आप इसे छोड़ रहे हैं। टूटा हुआ महसूस करते हैं कि हम हर तरफ हार्ड प्रेस्ड हैं, लेकिन कुचले हुए नहीं, बल्कि निराशा में नहीं, लेकिन डेस्पेयर 2 कोरिन्थियों 4 में नहीं। 8 ये शब्द आपके लिए समय के माध्यम से गूंजते हैं। आपने देखा है कि आपकी जीत कितनी बार शांत है, कि आपकी वृद्धि कैसे हो जाती है, क्योंकि आप पर ध्यान देने के लिए नहीं, क्योंकि आप हाँप नहीं हैं, क्योंकि आपको सौंपा गया है। और यद्यपि आप अक्सर अकेले महसूस कर सकते हैं कि आप कुछ भी हैं, लेकिन दुनिया भर में बिखरे हुए अन्य लोग हैं, जैसे आप सादे दृष्टि में छिपे हुए हैं, जो कि दिव्य असाइनमेंट के अपने स्वयं के टुकड़े को प्रभावित करते हैं। आप प्राचीन आत्माओं के एक नेटवर्क का हिस्सा हैं, जो आपको इस पीढ़ी को शिफ्ट करने के लिए अब तक की आपको याद करते हैं, कि आप उसे याद करते हैं, कि जब आप उसे याद करते हैं कि वे अपने स्वयं के प्रकाश का सामना करें, उन्हें छिपाने से रोकने के लिए उन्हें साहस देता है कि आपको पूर्णता की आवश्यकता नहीं है, आपको उन उपस्थिति की आवश्यकता नहीं है जिनकी आपको उन अनुयायियों की आवश्यकता नहीं है जिनके माध्यम से आपको चुना गया था, क्योंकि आप कभी नहीं गिरते थे, क्योंकि आप हमेशा सोचते हैं कि यीशु के गलतफहमी को खारिज कर दिया गया था, फिर भी उसके प्रकाश को बेकार कर दिया गया था, जो कि एक गोली चला गया था, जो एक गोली चला गया था, जो कि 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 वैश्विक वकालत करने वाला था। यहां तक कि अगर आप टूट गए हैं तो आप टूटे नहीं रहेंगे, भले ही आप भूल गए हों, आप याद करेंगे। और आप अपने आप को अभी भी देख रहे हैं कि अभी भी प्यार करना, अभी भी प्यार करना है, कि अकेले आपको एक जीवित चमत्कार बनाता है। आपकी यात्रा आसान नहीं है, क्योंकि आपकी भूमिका छोटी नहीं है, जिसे आप में नहीं बुलाया गया था, जिसे आप में शामिल करने के लिए कहा जाता है कि आप कभी भी इस बात को पूरा नहीं कर रहे हैं, लेकिन यह नहीं है कि आप इसे नहीं देख रहे हैं। मानव रूप में चलने वाली दिव्य प्रौद्योगिकी का अवतार चुना गया आप एक नई पृथ्वी का बीज हैं। क्या आप इसे महसूस कर सकते हैं कि अब आपकी भूमिका की गहराई आप प्रार्थना कर रहे हैं? अनदेखी ब्रह्मांड आपको निर्णय के साथ नहीं देखता है,
लेकिन विस्मय के साथ दिव्य आपको अपेक्षा के साथ नहीं रखता है, लेकिन श्रद्धा के साथ पृथ्वी पहना जाता है और थके हुए सांसें आसान हो जाती हैं, क्योंकि आप अभी भी उस पर चलते हैं, क्योंकि आप ईश्वर की कृति को मसीह में बनाई गई हैं, जो कि अच्छा काम करने के लिए मसीह में बनाई गई है। आप एक गलती नहीं कर रहे हैं कि आप एक संपूर्णता को देख रहे हैं, कि आप एक ऑर्केस्ट्रेशन को देखते हैं, कि आप एक ऑर्केस्ट्रेशन है, असफलता के कारण नहीं, बल्कि क्योंकि एक नई सच्चाई सामने आ रही है। और आप इस पारी के लिए एक समझदार नहीं हैं, आप वह पोत हैं जिसके माध्यम से आप बहते हैं, कि आप दिव्य जीवन के संतुलन के सद्भाव की प्राचीन स्मृति को ले जाते हैं। ये कल्पनाएं नहीं हैं जो आपकी आत्मा में सक्रिय होने के लिए तैयार हैं। आपकी खुशी के माध्यम से, उपस्थिति के माध्यम से, उपदेश देने के माध्यम से नहीं, आपका विरोध है। आपका विरोध आपका सत्य है। आपकी क्रांति यह है कि आपका अवतार गांधी की तरह आपकी सक्रियता है, जिन्होंने कहा कि आप जिस परिवर्तन की इच्छा रखते हैं वह दुनिया में आप परिवर्तन की मांग नहीं कर रहे हैं। आप यह नहीं कर रहे हैं कि आप यह नहीं कर रहे हैं कि यह कोई गलती नहीं है, लेकिन आप यह नहीं कर सकते हैं कि आप उसे नहीं निकाल सकते, क्योंकि आत्मा को याद है कि प्रकाश अंधेरे में प्रकाश चमकता है, और अंधेरे ने इसे जॉन 1:5 को दूर नहीं किया है। और इसलिए आप बार बार उठते हैं, और मान्यता के लिए नहीं, बल्कि इसलिए कि आपका दिल आपको छोड़ने नहीं देगा, क्योंकि आपकी बहुत कोशिकाएं भविष्य को ले जाती हैं जो आपके उपचार से दूर है। लेकिन एक चुना यह नहीं है कि आप हर एक दिन में मैदान में बदलाव नहीं कर रहे हैं। जिस अरबों के लिए आप चुने गए थे वे अमूर्त नहीं हैं, वे वास्तविक आत्माएं हैं जो उम्मीद कर रहे हैं, और वे महसूस कर रहे हैं कि आप उन ज्वार को महसूस कर रहे हैं, भले ही वे आपका नाम कभी नहीं जानते हों। और यही कारण है कि यह आपको याद करने के लिए नहीं है, लेकिन आपको याद नहीं करना चाहिए कि आप कभी भी नहीं हैं। आपको प्रेम, सत्य और दिव्य याद की एक स्पष्ट अटूट आवृत्ति को मूर्त रूप देने के लिए चुना गया था, कि यहां तक कि अंधेरे में डूबी हुई लोगों को भी खुद के अंदर कुछ शिफ्ट महसूस होगा, जो आपको केवल आपकी शक्ति है, कि आपकी शक्ति यह है कि आपकी भूमिका है कि आप यहां यह याद दिलाने के लिए कि यह क्या हो सकता है कि आप इसे फिर से सुन सकते हैं। नृत्य के साथ नृत्य किया और पहाड़ों के साथ प्रार्थना की। हर दिल की धड़कन एक पवित्र ड्रम, हर सांस एक जीवित प्रार्थना थी। और हालांकि उन दिनों दूर के मिथकों की तरह लगती है, अब उस दिव्य सद्भाव की स्मृति में आप पर यह कभी नहीं भूल गया कि आप कभी भी उस गाने के लिए एक नया रूप नहीं दे सकते हैं। जब आप अपने दिल में एक नया रूप नहीं दे रहे हैं, वास्तव में इस बहुत अंधेरे को बदल दें, लेकिन इस सच्चाई को सुने और इसे अपनी हड्डियों में बसने दें। और सबसे छोटी लौ सबसे गहरी छाया को तोड़ती है। विश्वास का सबसे छोटा कृत्य है, जो कि आप दुनिया के डर से सदियों से लिखते हैं। और लाइफ टाइम्स प्रकाश की एक छिपी हुई सेना जाग रही है कि आप एक दिव्य सिम्फनी का हिस्सा हैं। प्रत्येक आत्मा एक अनोखी नोट हर चीज के परिवर्तन में अपनी भूमिका निभाती है। और हर बार जब आप निराशा की क्षमा के बजाय आशा का चयन करते हैं, तो यह है कि आप उन लोगों को नहीं बता रहे हैं जो आपके लिए कभी भी नहीं है, जो कि आप कभी भी यह महसूस कर रहे हैं कि आप कभी भी यह महसूस कर रहे हैं कि आप कभी भी इस बात को पूरा नहीं करते हैं, कि आप इसे कभी भी नहीं देखते हैं, कि आप इसे कभी भी नहीं देख पाएंगे, कि आप इसे कभी भी नहीं देख पाए हैं, कि आप कभी भी इस बात को पूरा नहीं करते हैं, कि आप इसे कभी भी इस बात से नहीं देखते हैं, कि आप इसे कभी भी इस बात से नहीं देख पाएंगे, कि आप इस तरह से कभी नहीं देख रहे हैं। एक ही दिव्य मिशन के अलग अलग टुकड़ों को ले जाएं। आपको उनके नाम जानने की जरूरत नहीं है, आप उन्हें उनकी ऊर्जा से जानेंगे। और जब आप चंगा करते हैं तो उन्हें लगता है कि जब आप उठते हैं तो उन्हें मजबूत किया जाता है। जब आप अपनी सच्चाई बोलते हैं तो किसी अन्य व्यक्ति को चुने गए अरबों में जागते हुए कुछ प्राचीन हिलाखियों की वे केवल आंकड़े नहीं हैं कि वे भविष्य के सपने देखने वाले हैं। बिल्डर्स, हीलर्स, टीचर्स वे बच्चे हैं जो अभी तक पैदा नहीं हुए हैं, जो नेताओं को अभी तक सभ्यताओं की कल्पना नहीं की गई है, और उनके भाग्य को अब आपके द्वारा आकार दिया जा रहा है। और आपके साहस द्वारा, आपके शांत विश्वास से, आत्मसमर्पण करने से, अलग होने के लिए, अलग अलग होने के बाद भी कि आप चाहते हैं कि आप अपने जीवन को छोड़ दें, जो कि आपके जीवन को छोड़ देना चाहते हैं कि आपका जीवन क्या है। आपको उठाया क्योंकि यह जानता था कि आप पवित्र आग को जीवित रखेंगे। जब दूसरों को यह बाहर जाने देगा कि जब आप दर्द में चिल्लाए जाने पर भी ठोकर खाते हैं, तब भी जब आप छोड़ने का प्रयास करते हैं तो आप नीचे नहीं रहेंगे, आप फिर से नहीं उठेंगे। और हर बार जब आप अपने साथ पृथ्वी को उठाते हैं तो आप अपने आसपास के समय के लिए और अधिक आवश्यक रूप से काम करने के लिए
यह नहीं बताएंगे कि आप अपने घोंसले से अधिक काम करेंगे। गैलेटियंस 6:9 को न छोड़ें। आपका समय अब यह है कि यह पुराने से लड़ने के बारे में नहीं है कि मौसम बंद हो रहा है। यह नया निर्माण करने के बारे में है जिसे आप चुना नहीं चुना गया है। यह तर्क देने के लिए कि आपको चुना गया था कि आप अपने प्रकाश को और उज्ज्वल को समझाने की जरूरत नहीं है कि आप अपने आनंद को, अपनी क्रांति को याद कर रहे हैं। जो आप अपने अस्तित्व को देखते हैं वह सभी को याद कर रहे हैं, क्योंकि आप सभी को याद कर रहे हैं। और प्रार्थना, आप शांत धधकते सबूत हैं कि प्यार कभी नहीं छोड़ा जाता है। और प्रकाश हमेशा रिटर्न स्टैंड को लंबा हो जाता है, अटूट विश्वास के साथ आपकी आवृत्ति को पकड़े नगण्य कि आपकी आवाज सृजन के महान खुलासा में मायने नहीं रखती है। यह भ्रम सत्य से पैदा नहीं हुआ था, यह पीढ़ी के बाद पीढ़ी के लिए डिजाइन की गई थी। जैसे आत्माओं को यह भूल जाओ कि वे वास्तव में कौन हैं। लेकिन यहां तक कि कंडीशनिंग, उपहास और प्रतिरोध की परतों के नीचे भी आपने यह महसूस नहीं किया है कि आवाज के भीतर से लगातार कानाफूसी है जो आपको बताती है कि आप यहां कुछ स्मारक के लिए हैं। इस उद्देश्य के साथ आपका दिल इस तरह से क्यों जलाएगा? यहां तक कि जब दुनिया यह मुस्कुराने की कोशिश करती है कि आप भ्रम की स्थिति में निर्मित समाज में इस तरह की स्पष्टता के साथ क्यों देखेंगे, तो आप न केवल अपने लिए क्यों दर्द करेंगे, बल्कि दुनिया के उपचार के लिए यह कारण सरल है कि आप बेतरतीब ढंग से नहीं उठाए गए थे। लेकिन जानबूझकर आप इस जीवन के लिए एक प्रकार की तस्करी नहीं कर रहे हैं। क्या ईश्वर के बच्चे रोमियो 8:16 हैं कि पहचान रूपक नहीं है? यह उन अरबों को नियति नहीं है जिन्हें आप चुने गए थे। वे समय भर में उनके लिए चुने गए थे। वे सिर्फ लोग नहीं हैं। आज कुछ लोग जाग रहे हैं जो अब बलों से हिलाए जा रहे हैं। वे अभी तक नहीं समझते हैं कि वे लोग अपने जीवन को दूर करने में मदद करते हैं, जो आपके लिए शिफ्टिंग करने में मदद नहीं कर रहे हैं, जो आपकी मदद करने में मदद नहीं कर रहे हैं। सामूहिक समय रेखा, आप उनसे कभी नहीं मिल सकते हैं, लेकिन आपके द्वारा तोड़ने वाली प्रत्येक श्रृंखला भविष्य में सदमे की लहरों को भेजती है। क्या आपने कभी भी यह विचार करने के लिए रुकने के लिए रोका है कि कितने जीवन को बदल दिया जाता है क्योंकि आप नीचे रहने से इनकार करते हैं, कि कितने डेस्टिनेज पहले से ही रूटेड हो चुके हैं क्योंकि आपने कड़वाहट पर प्यार को चुना है? लेकिन आप क्या कर सकते हैं? लेकिन क्या है कि वह क्या है वजन के नीचे मुड़ा हुआ है। लेकिन आप में से कुछ ने सुन्न होने से इनकार कर दिया है कि अकेले इनकार करने से आपको पवित्र है जिसे आपको चुना गया है, क्योंकि आपका लचीलापन प्राचीन है। यह उन जीवन काल के माध्यम से जाली है जिसे आपने विश्वासघात, अन्याय, ख के रूप में जाना है, और फिर भी आप उठते हैं। आप अभी भी चिकित्सा का चयन करते हैं जो आपके पास नहीं है, लेकिन यह एक साफ अतीत नहीं है, लेकिन एक दिल नहीं युद्ध। लेकिन वे दुनिया में आसानी से सांस लेंगे। आपने एक दुनिया को और अधिक दयालु और अधिक चमकदार बनाने में मदद की, क्योंकि आप एक को चुना रहे कि आप तूफान में एक झिलमिलाहट नहीं हैं, आप एक प्रकाश स्तंभ नहीं हैं, क्योंकि आप कभी भी डर नहीं देते हैं, क्योंकि आप इसे परिभाषित नहीं करते हैं कि आप हर बार जब भी चमकते हैं तब भी आप चमकते हैं। जब आप रात को सबसे लंबे समय तक चमकते हैं तब भी आप चमकते हैं। और आप सच्चाई चुनते हैं कि आप हर बार जब आप प्यार से बोलते हैं, तो आप जब भी आप प्यार करते हैं तब आप हर बार सामूहिक रूप से कलेक्टिव हार्ट को फिर से जोड़ते हैं। जब आप अनदेखी के बीजों को जोड़ते हैं जो लंबे समय तक खिलते हैं। जब आप कोई गलती नहीं करते हैं तो पुरानी प्रणालियों को कोई गलती नहीं होती है। आपके खिलाफ गठित यशायाह 55:17 का कहना है कि, और इसमें अदृश्य हथियार संदेह हतोत्साहित करने में देरी शामिल है। आप संरक्षित हैं, आप सशक्त हैं। आपको याद किया जाता है कि आप दुर्घटना से कभी नहीं चुने गए थे। आप देखे गए थे कि आप एक कारण के लिए, इस आवृत्ति के लिए आपको पसंद कर रहे हैं, लेकिन आप पहले से ही चुना जा रहे हैं। पतला हो रहा है, और यह सब के माध्यम से आप सभी के पुनर्निर्माण में प्रकाश के एक स्तंभ के रूप में उठ रहे हैं। इसलिए दुनिया को स्थिर कर रहे हैं। दुनिया उन अरबों को जाग रही है जो आप चुने गए थे। वे आगे बढ़ रहे हैं। वे महसूस कर रहे हैं कि वे आपके बहुत कंपन से अलग नहीं हो रहे हैं। आप इसे नए रूप में देखते हैं। आगे क्या आप इसे नहीं मानते हैं कि यह यशायाह 43:19 नई दुनिया पहले से ही आपके अस्तित्व के माध्यम से खिल रही है, और आपको अपने मूल्य को साबित करने के लिए लड़ने की जरूरत नहीं है कि आपको अंतरिक्ष के लिए, या तो आपकी जरूरत नहीं है जिसे आप चिल्लाने की जरूरत नहीं है कि आपकी उपस्थिति को प्रामाणिक संरेखित करने के लिए पहले से ही काम कर रहा है, कि आपका आनंद है, कि आपका प्यार है, कि आपका प्यार है,
कि आपका प्यार है, कि आपका प्यार है, कि आपका प्यार है, कि आपका प्यार आपके प्यार में है, क्योंकि आपका प्यार है, कि आपका प्यार आपके प्यार में है, क्योंकि आपका प्यार है, कि आपका प्यार आपके प्यार में है, क्योंकि आपका प्यार है, कि आपका प्यार आपके प्यार में है, क्योंकि आपका प्यार है, कि आपका प्यार आपके प्यार को याद कर रहा है, बंद करने के लिए, क्योंकि आपकी आत्मा अभी भी बनाने की हिम्मत करती है जबकि अन्य केवल उपभोग करते हैं, क्योंकि आपकी आत्मा न केवल यादों को वहन करती है बल्कि इस दुनिया की तुलना में एक भविष्य के लिए ब्लूप्रिंट पवित्र डिजाइन कभी भी इस दुनिया को देखती है कि उन ब्लूप्रिंट ने अपने करुणा में रहते हैं जो आपके से इनकार करने के लिए आपके लिए है, जो कि आपके लिए है कि आप अपने साहस के लिए इंतजार न करें कि आप यह नहीं कर रहे हैं, सब कुछ आप मुझे पसंद करेंगे, कि अब इस पूरी श्रृंखला के लिए अंतिम निष्कर्ष लिखने के लिए एक शक्तिशाली समापन संदेश के साथ सभी अध्यायों को एक भविष्यवाणी कॉल के साथ लाने के लिए संगीत को चुना, क्योंकि हम इस पवित्र संदेश को एक और सांस लेने के लिए लाते हैं और इस सच्चाई को अपने बिलियन के बारे में कभी भी शामिल करने के लिए कि आप अपने सपनों को शामिल करते हैं, वे अपने सपनों को शामिल करते हैं। दिव्य डिजाइन के द्वारा वे आपके उपचार से जुड़ी पीढ़ियों से जुड़े हुए हैं जो आपके प्रकाश से जुड़े जीवन को संभव बना रहे हैं, क्योंकि आप उठने के लिए चुना, क्योंकि जब आप विस्तार करते हैं तो वे विस्तार करते हैं, जब आप प्यार पर प्यार का चयन करते हैं, हालांकि वे यह महसूस करते हैं कि वे आपके नाम को कभी नहीं जानते हैं, कि आप कुछ नहीं समझते हैं, कि आप किसी भी तरह से नहीं देखते हैं, कि आप किसी भी तरह से बचे हुए हैं, जो कि एक नाजुक है, जो कि एक नाटकीय रूप से 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 है और एक अधिक और प्रिय है, क्योंकि आप अपने उद्देश्य की ओर नहीं चल रहे हैं, आप अपने उद्देश्य के रूप में चल रहे हैं, क्योंकि आपके भीतर की आग आपके भीतर की आग नहीं है। यहां आप इसे जलाने के लिए नहीं है, दुनिया को प्रकाश में लाने के लिए। हाँ, आपको चुना गया था क्योंकि आप निर्दोष नहीं हैं, क्योंकि आप एक पवित्र व्रत को भूल गए हैं, कि आप एक पवित्रता को याद करने से पहले ही सहमत हो गए हैं, जब आप साइलेंस को सहमत करने के लिए आसानी से सहमत हो गए थे। मेरे प्यारे बच्चे, उल्टी गिनती शुरू हो चुकी है, क्या आप तैयार हैं? आपकी हालत अब धोबी के कुत्ते जैसी हो गई है, लेकिन चिंता मत कीजिए, क्योंकि अब वक्त बदलने वाला है। आपके दुश्मनों का नाश होना तय है। ये वो समय है जब आप अपनी शक्ति को पहचानेंगे, अपनी क्षमता को समझेंगे। अब से आपका वक्त शुरू हो चुका है और इसका मतलब है कि आपके लिए एक नया अध्याय खुलने वाला है। जब आप अपने दुश्मनों के खिलाफ खड़े होंगे तो याद रखें, ये सिर्फ एक लड़ाई नहीं है, बल्कि ये आपकी जीत का समय है। आप वो हैं जो अपने सपनों को साकार कर सकते हैं और अब वो समय आ गया है जब आपको अपने भीतर की शक्ति को जगाना होगा। महाविनाश की शुरुआत होने वाली है। ये न केवल आपके दुश्मनों के लिए बल्कि आपके लिए भी एक चेतावनी है। जो लोग आपको कमजोर समझते थे, उन्हें अब आपकी असली ताकत का एहसास होगा। आपका वक्त आ गया है। अब आपको अपने लक्ष्यों की ओर बढ़ना है, बिना किसी डर या संकोच के। अपने सपनों को पूरा करने के लिए पूरी ताकत लगाएं। याद रखें, जब आप अपने लक्ष्य की ओर बढ़ते हैं तो दुश्मन खुद ब खुद हार मान लेंगे। यह समय है आपकी विजय का। तो चलिए इस महाविनाश की शुरुआत करते हैं और अपने दुश्मनों को दिखाते हैं कि असली ताकत क्या होती है। मेरे बच्चे, आप अपने मन ही से, अपने अनमोल सच्चे हृदय से मुझे याद कर रहे थे ना मेरे बच्चे? आपकी हृदय की आवाज मुझ तक पहुंची ही जाती है, इसलिए आपको टेंशन लेने की कोई भी आवश्यकता नहीं है। बस अपनी डिवाइन पर पूर्ण रूप से विश्वास रखिए। डिवाइन ने आपके भविष्य के लिए एकदम दमदार योजना बनाई है। वह स्वयं आपके लिए, आपके भविष्य के लिए अपने हाथों से एक रूपरेखा तैयार कर ली है। इसीलिए बस आपको इस संदेश को लाइक करके कमेंट 333 लिख दीजिए और साथ ही साथ इस संदेश को शेयर कर दीजिए। आज अगर आप यह दिव्य संदेश देख रहे हैं तो आप सच में बहुत ही भाग्यशाली हैं, क्योंकि इसमें आपके लिए बहुत ही जरूरी संदेश है। तो 777 लिखकर धन्यवाद लिखें और इस संदेश को लाइक करें, क्योंकि आप मल्टी टैलेंटेड हैं। आप बहुत ज्यादा मल्टी टैलेंटेड हैं। डिवाइन आपको कह रहे हैं कि आप बहुत ज्यादा मल्टी टैलेंटेड हैं। बहुत ज्यादा दिमाग के काम लेते हैं। आप बहुत ज्यादा मल्टी टैलेंटेड हैं। आप ऐसे इंसान हैं जो बहुत जल्दी अपने काम को करते हैं, संपन्न रहते हैं आप। लेकिन कुछ ऐसे लोग हैं जो आपके सक्सेस को ब्लॉक करने की कोशिश में थे, या आपकी फैमिली के सक्सेस को ब्लॉक करने की कोशिश में थे। लेकिन सारी चीजें क्या हुई हैं? बैकफायर हुई है और वह अपना सर पटक कर रो रहे हैं। इतना सारा करने के बाद, इतनी सारी चीजें करने के बाद भी वह इंसान हार चुका है और बुरी तरह से हारा है। बेचारा बुरी तरह से हारा है।
तो कोई आपके साथ फ्लर्टिंग करना चाहता है या कोई आपके साथ फ्लर्ट कर रहा है। ये मैसेज आया है, कोई आपके साथ फ्लर्ट कर रहा है या फ्लर्टिंग करने के बारे में सोच रहा है। ऐसा मैसेज आया है, बहुत जल्दी आपको रोकने की कोशिश करी जाएगी, चाहे वह कितने भी कोशिश कर ले। लेकिन आपके जो परमात्मा है ना, वह बहुत बड़े हैं। आपके जो ईश्वर हैं वह बहुत बड़े हैं। वो आप तक उन गंदी चीजों का प्रभाव ज्यादा देर तक रहने ही नहीं देते। उन काली चीजों का प्रभाव आप तक पहुंचने ही नहीं देते। बस उन्हें तुरंत के तुरंत इंस्टेंट कर्मा मिलने लगेगा। लेकिन जो चीजें आपको परेशान करने की कोशिश भी करती हैं, तो उसका प्रभाव ज्यादा देर तक नहीं रहता है। और अभी मैं देख रही हूं जिन्होंने भी यह चीजें करी हैं, आपके तरफ कुछ ऐसी चीजें भेजी, आपके घर में कुछ ऐसी चीजें भेजी, आपके फैमिली को परेशान करने की तरफ कुछ ऐसी चीजें अगर भेजी है ना, तो वह इंसान अभी मुझे ऐसा हाल में दिख रहा है कि वह इंसान बहुत ज्यादा रो रहा है और अपना सर पटक कर रो रहा है। 111 लिखकर जरूर से डिवाइन को थैंक यू बोले। यहां पर मुझे दिख रहा है कि उसको उनका कर्मा मिल रहा है, उस इंसान को उसका कर्मा मिल रहा है जिन्होंने आपकी फैमिली में या आपको परेशान करने की कोशिश करी। वह अपना सर पटक कर रो रहा है, बहुत ज्यादा रो रहा है। डेफिनेटली इस वक्त अभी एनर्जी उसकी आ रही है कि वह बहुत ज्यादा परेशान है और बहुत ज्यादा रो रहा है। सर पटक कर कुछ तो हुआ होगा जिसके कारण यह मैसेज आया है। अपने विजन पर आपको भरोसा रखना है, यूनिवर्स के पाथ पर आपको भरोसा रखना है। आपके साथ जो होगा, आपके साथ जो चीजें हैं, जो डेस्टिनी में चीजें आपकी लिखी गई हैं, अगर उसे अभी बता देंगे डिवाइन, तो आप अभी से ही उछलने कूदने लग जाओगे। लेकिन कुछ चीजें अभी आपसे हिडन ही रखना, वही सही है। लेकिन डिवाइन ने आपको बस इतना कहा है कि भरोसा रखो। आपको बस भरोसा रखना है, मुझ पर विश्वास रखना है। आने वाला टाइम आपके लिए बस इतना समझ लो कि जीत को लेकर आ रहा है, और उन चीजों को लेकर आ रहा है जो शायद आपने कभी कल्पना भी नहीं करी होगी, जो चीजें आपने कभी सोची भी नहीं होगी, वह चीजें आपके जीवन में घटित होंगी। तो डिवाइन कह रहे कि बस भरोसा करो। तो अगर आपको भरोसा है तो कमेंट में भरोसा लिखकर इस चैनल को सब्सक्राइब करें। बहुत पॉजिटिव मैसेज आए हैं जो कह रहा है कि उसका कर्मा भी भुगतना पड़ रहा है। डिवाइन ये चीज कह रहे हैं, आप बहुत ज्यादा डिवाइन प्रोटेक्शन में रहते हैं। डिवाइन प्रोटेक्शन आपके साथ ही है। जो लोग हैं उन्होंने बहुत ज्यादा कोशिश करी कि वह आपके सक्सेस को बांध दें, आपके सफलता को बांध दें, आपके घर में सफलता को बांध दें। कोई भी अपनी चीजें अचीव ना कर पाए, कोई भी आगे ना बढ़ पाए। लेकिन डिवाइन को यह चीजें मंजूर नहीं थी। डिवाइन को यह चीजें मंजूर नहीं थी और आप अपने जीवन में सफलता को आकर्षित कर रहे हो। सफलता आपके जीवन में आ रही है, खुशियां आपके जीवन में आ रही हैं। यहां पर डिवाइन ने बहुत बड़ा मोहरा लगा दिया है। इस मैसेज को देकर आपके इनकम में भी बहुत जल्दी बढ़ोतरी होने वाली है। डिवाइन आपको कर रहे हैं कि रुक जाना नहीं। तू कभी हार के बहुत ज्यादा पॉजिटिव मैसेज आए हैं। आपके शत्रु आपके अराउंड बहुत ज्यादा नर्वस हो रहे हैं। जो शत्रु हैं, जो एनवियसली जो रहते हैं, वह आपके अराउंड बहुत ज्यादा नर्वस हो रहे हैं। आने वाले टाइम में हो सकता है वह आपको फेस ना कर पाए, जहां पर आप अपनी पतली गली लेकर मुड़ जाए। ऐसा मुझे यहां पर दिख रहा है। बहुत पॉजिटिव मैसेज आए हैं। डिवाइन आपको क्या बताना चाहते हैं? बहुत ज्यादा आपको यहां पर चिंता करने की जरूरत नहीं है। चाहे कितनी भी गंदी चालें बुन ले लोग, लेकिन वह चीजें, उन चीजों का प्रभाव ना आपके जीवन पर प्रभाव नहीं डालने वाली हैं। जो जीवन भर वह चाहते हैं कि जीवन भर आप अभाव में रहें। मैं ऐसे लोगों की यहां एनर्जी पिक कर रहा हूं। कुछ ऐसे लोग हैं जो जीवन भर चाहते हैं कि आप अभाव में रहें, आपके पास वह सुख ना आए। वह देख रहे हैं कि आपका स्टेटस बहुत अच्छा है, आप बहुत ज्यादा खुश हैं अपनी लाइफ में, आपके पास वह सारी चीजें हैं। यस, डेफिनेटली आपके पास बहुत सुंदर घर हो सकता है, या आप बहुत सुंदर घर को अपने जीवन में आकर्षित कर रहे हैं। आने वाले टाइम में हो सकता है आप अपने नए घर में जाएं। बहुत आलीशान घर देख रहा हूं मैं, जो आपके डेस्टिनी में लिखी गई है। यहां पर कोई ऐसा इंसान है जो यह सारी चीजों को जानता है कि परमात्मा का जो आशीर्वाद है ना, वह आपके ऊपर बहुत ज्यादा है और भर भर के है। तो कोई ऐसा इंसान है जो बहुत ज्यादा इस बात से भी जेलस है कि आसपास के लोग तो इसकी रिस्पेक्ट करते ही हैं, इसकी बात मानते ही है, बहुत ज्यादा अपने लाइफ में सक्सेस भी है और बहुत स्टैंडर्ड है इसकी लाइफ में। एक ओदा है इसका, भगवान भी इसी को बहुत ज्यादा पूछते हैं। तो डिवाइन भी इसी को समझ लें। वह समझते हैं कि भगवान ने भी भेदभाव किया है। वह नहीं समझते हैं ना ऐसे इंसान कि भगवान ने कोई भेदभाव नहीं किया है। जो जैसा कर्म करेगा उसको उसके कर्म का अनुसार फल मिलेगा। तो आपने कभी किसी का दिल नहीं दुखाया, आपने कभी किसी को बुरा नहीं कहा, आप किसी से कोई कंपटीशन नहीं रखा, आप कभी किसी से जलते नहीं हैं।
ऐसे इंसान की एनर्जी मैं पिक कर रहा हूं, ऐसे इंसान से मैं बात कर रहा हूं। छोटी छोटी अचीवमेंट्स को ना बस एक ही चीज का नाम देते हो कि यह तो परमात्मा की वजह से हुआ है, मेरे ईश्वर की वजह से हुआ है। जिन पर भी आपको बहुत ज्यादा बिलीव है, ये मेरे ईश्वर की वजह से हुआ है। मैं कहां था या मैं कहां थी इसकी लायक, मेरे ईश्वर ने पता नहीं क्यों मुझे ये चीज दे दिया। तो ऐसी चीजें आपकी ऐसी एनर्जी है, और आज ये टाइम है कि आप अपनी लाइफ में बहुत ज्यादा संपन्न हैं। डेफिनेटली आपके पास आने वाले टाइम में मैं देख रहा हूं कि बहुत ज्यादा धन को आकर्षित कर रहे हैं, मनी मैग्नेट बनने वाले हैं। डेफिनेटली बहुत ज्यादा मनी मैग्नेट आपकी तरफ देख रहे हूं। डेफिनेटली बहुत ज्यादा धन आकर्षित कर रहे हैं। आप अपने जीवन में मनी मैग्नेट बनते जा रहे हैं, मनी को बहुत ज्यादा अपनी लाइफ में आकर्षित कर रहे हैं, धन बहुत ज्यादा अपनी लाइफ में आकर्षित कर रहे हैं। आने वाले टाइम में कहते हैं ना, मनी प्लांट या कुछ ऐसे प्लांट्स होते हैं जो आकर्षित करते हैं धन को। तो आप ऐसे इंसान में परिवर्तित हो जाएंगे जो धन को आकर्षित करेगा। ये मैसेज आ रहा है, आप मनी मैग्नेट बनने जा रहे हैं। आपका ये जो हफ्ता है बहुत अच्छा बीतने वाला है, या आने वाला टाइम हो सकता है आपके लिए बहुत ज्यादा प्रॉस्पेरिटी को लेकर आ रहा है। आप खुद एक मैजिक है, एक चमत्कार है। जहां जाते हैं वह काम करके ही आते हैं, उसमें विजय होकर ही आते हैं। यह मैसेज आया है, आपके लिए ब्रह्मांड कुछ खास प्लान कर रहा है। डिवाइन आपके लिए कुछ बहुत ज्यादा खास प्लान कर रहे हैं। जरूर से आज के वीडियो को क्लेम करें, डिवाइन को थैंक यू बोलें। डेफिनेटली आपके लिए कुछ बहुत बड़ा प्लानिंग हो रहा है, कुछ प्लान कर रहे हैं। डिवाइन आपके ईश्वर आपके लिए कुछ बहुत ज्यादा प्लानिंग करने में व्यस्त लग रहे हैं। और देख लेते हैं कि क्या बताना चाहते हैं। डिवाइन आपको बाजी पूरी तरीके से पलट चुकी है। कोई बहुत ज्यादा आपसे डरा हुआ है। ये वही लोग हो सकते हैं जिन्होंने आपके सक्सेस को बांधने की कोशिश करी, आपके सक्सेस को रोकने की कोशिश करी, आपके सफलता को बांधने की कोशिश करी। और यहां पर डिवाइन कह रहे हैं कि बाजी पूरी तरह से पलट चुकी है, पूरी तरह से बाजी आपने पलट दी है। वह अपना सर पटक कर रो रहे हैं। मैंने क्या कहा था? रिसेंटली उनके घर में या उनकी लाइफ में कुछ ऐसी चीजें हुई हैं जिससे वह बहुत ज्यादा निराश है, दुखी है और अपना सर पटक कर रो रहे हैं। कर्मा का चक्र ऐसा होता है कि कभी भी इंसान को बख्ता नहीं है, वह एक ना एक दिन लपेटे में जरूर लेता है। आज हम किसी के बारे में गलत सोचेंगे, किसी का बुरा सोचेंगे, किसी के लिए कुछ गलत सोचेंगे, कुछ गलत करने की कोशिश करेंगे, तो वह कर्मा कहीं ना कहीं पीछे है। वह आज नहीं तो कल मेरे साथ बीतेगी। जो मैंने किया है, किसी के लिए गलत किया है, तो वह कल मेरे साथ भी होगा। वही गलत होगा जो मैंने किसी और के लिए करने की सोची। तो ये जो इंसान है, इन्होंने आपके सक्सेस को बांधने की कोशिश करी, सफलता को बांधने की कोशिश करी। आपकी चीजों को आगे ना बढ़े, आपकी चीजें रुकी रहे, ठहरी रहे, तो ऐसी चीजें करने की कोशिश करी। यही कारण है कि उन्हें उनका कर्मा मिलता है। तो वह अपना सर पटक कर रोने लग जाते हैं और फिर ईश्वर से शिकायत करते हैं कि मेरे साथ ऐसा क्यों हो रहा है। अब ईश्वर यहां पर क्या कर सकते हैं और क्यों करेंगे? वह तुमने खुद ये सारी चीजें क्रिएट करी है, तुमने किया है, तुम भुगतो। तो यह इंसान अभी ईश्वर से शिकायत कर रहा है या कर रही है। मेल फीमेल कोई भी हो सकती है कि मेरे साथ ऐसा क्यों हो रहा है। तो ईश्वर तो यही कहेंगे ना कि तुमने गलत किया है, तुमने भी तो बहुत बुरा पाप किया है। तुमने किसी के हंसते खेलते घर को मतलब तबाह करने की कोशिश करी। वो इंसान इतना ज्यादा मजबूत था, उसका मतलब कर्म इतना ज्यादा मजबूत था कि उस इंसान ने अपनी लाइफ में इतना ज्यादा नहीं झेला। लेकिन तुमने जो उसके लिए भेजा है वह अब तुम्हें जरूर परेशान करेगा। आपने बहुत अच्छे कर्म किए हैं, सत्कर्म किए, पुण्य कर्म किए होंगे, जिसकी वजह से आप बढ़ जाते हो। लेकिन यह इंसान तो यही चाहता था कि आप पूरी तरह से बर्बाद हो जाओ, आप बर्बादी की ओर बढ़ो, आपकी लाइफ पूरी तरह से, आपकी पूरी फैमिली तबाह हो जाए। ऐसी ऐसी करने की कोशिश करी, ऐसी ऐसी चीजें करने की कोशिश करी। और जब अब इस पर बीत रही है तो यह इंसान कह रहा है कि मेरे साथ ऐसा क्यों हो रहा है। तुमने अगले के साथ इतना बुरा करना चाहा तो आज तुम्हारे साथ होगा ही होगा। इसमें परमात्मा कुछ नहीं कर सकते हैं। अगर ये भी अच्छे कर्म करेंगे, सत्कर्म करेंगे, तो इनकी लाइफ में भी वही चीजें आएंगी, वही चीजें आकर्षित करेंगे जो यह चाहते हैं। आपको ही आपका सब संभालना है, तो आपको इस बात पर बहुत ज्यादा ध्यान देना है। कोई पागल हो रहा है आपकी खूबियों के बारे में सोच सच कर, कोई अपने बाल को नोच रहा है आपकी खूबियों के बारे में सोच सच कर। और ये कोई लेडी है, ये कोई ऐसी लेडी है जो आपके डेफिनेटली आपके बारे में सोच सच कर, आपकी खूबियों के बारे में सोच सच कर ये पागल हो रही है, अपने बाल को नोच रही है।
ये आपको शाइन करते हुए देख रही है। ये कोई लेडी है जो आपको बहुत ज्यादा अपनी लाइफ में शाइन करते हुए देख रही है। आपको मतलब ये देख रही है कि आप हर एक पव को बहुत ही आसानी से पार कर लेते हो और अपने लाइफ में जीत जाते हो और जीत की ओर आगे बढ़ते हो और शानदार जीत होती है आपकी। तो ये सारी चीजें कोई देख रहा है, कोई ये सारी चीज देख रहा है किसी से पूछ कर, या इसके कानों में ये बात जा रही है कि आप अपनी लाइफ में बहुत अच्छे कर रहे हो। आपकी जो खूबियां हैं उनके बारे में सोच सच कर इसकी मौत आती है, ऐसा दिख रहा है। ये बहुत ज्यादा पागल हो रही है। इतना सब कुछ करने के बाद भी ये हो सकता है ये भी आपके साथ एक कंपटीशन भाव ही रखता हो या रखती है। कोई ये शत्रु महिला है, कोई लेडी दिख रहे हैं, ये कोई फीमेल है, ये तो ये बहुत ज्यादा बेकाबू हो जाती है। आपको शाइन करते हुए देखकर बहुत जल्दी आपका भाग्य बदलने वाला है। डिवाइन कह रहे हैं कि हाँ, बस तुम्हें ईश्वर के शरण में रहना है, अपने परमात्मा के शरण में रहना है। बहुत जल्दी तेरा भाग्य बदलने वाला है। तुम्हारे ऊपर बहुत बड़ी मुसीबत आने वाली थी, वह हमने रोक दी है आपके ऊपर डेफिनेटली। अब मैं समझ गई, ये जो सक्सेस वाला काम था ना, जो रोकने की कोशिश करी गई, आपके लाइफ को बर्बाद करने की कोशिश करी गई, तो ये चीजें रोक दी गई हैं। इस चीज को बैकफायर कर दी गई है। इसको तुरंत आपकी लाइफ से रिमूव किया गया। ये बहुत बड़ी मुसीबत हो सकती थी आपके जीवन में, जिसने परमात्मा ने उसे रोक दी। आपके ईश्वर ने, आपके ईश्वर की, आपके भक्ति की जीत हुई है। आपके ईश्वर ने उस मुसीबत को रोक दी। वह मुसीबत आपके लाइफ में आने वाली थी, लेकिन आपके भक्ति ने, आपके निश्चल भक्ति ने उस चीज को आपकी तरफ आने नहीं दिया। डेफिनेटली तुम्हारे ऊपर बहुत बड़ी मुसीबत आने वाली थी, कोई ऐसी मुसीबत जो आपकी लाइफ को तबाह कर सकती थी, लेकिन वह मुसीबत आपके ईश्वर ने रोक दी है। मेरे बच्चे, आज के संदेश आपके लिए चमत्कारी साबित होने वाला है, लेकिन मैं हमेशा एक शांति के माध्यम से फुसफुसाता हूं कि दुनिया अपने विचारों में अचानक प्रकाश के माध्यम से नहीं दे सकती है। और यहां तक कि अनचाहे कराहने के साथ भी आप मौन के साथ नहीं हैं। आप इसे याद करते हैं और अधिक स्पष्ट रूप से यह देखने के लिए कि मैंने जिस रास्ते को कभी भी किया है, उससे पहले कि आप कभी भी दिशा के लिए पूछे हैं, यह एक ऐसा रास्ता है जो कांटों के बिना एक जीवन का वादा नहीं करता है, लेकिन यह मेरी उपस्थिति का वादा करता है कि यह बहुमत की सड़क नहीं है, बल्कि उन लोगों का संकीर्ण तरीका है जिन्हें अलग अलग सेट किया गया है। और आप केवल व्यक्तिगत सफलता की ओर नहीं ले जा रहे हैं, जो आपके भाग्य को पूरा नहीं कर रहे हैं। इसके लिए आप प्रत्येक दिन के लिए जो कुछ भी करते हैं, वह इन छोटी छोटी चीजों के भीतर होता है। जो आज्ञाकारिता को मापा जाता है वह जाली है और विश्वास का पोषण किया जाता है। मैं दुनिया द्वारा सराहना की गई भव्य इशारों की तलाश नहीं कर रहा हूं, जो मैं एक दिल की खोज कर रहा हूं, जो कि सबसे छोटे मामलों में वफादार है, जो कि एक मन को सुनने के लिए तैयार है। सतह अपने आप को केवल एक निशान को छोड़ने के बिना केवल मौसमों से गुजरने की अनुमति नहीं देती है। प्रत्येक दिन एक पवित्र भेंट के रूप में मेरे लिए हर कार्रवाई को एक सुगंधित धूप की तरह मेरे सिंहासन की ओर बढ़ने की तरह पता है कि यह पता है कि आपका जीवन है एक ऐसा गीत जिसे मैं रचना कर रहा हूं, और हर शब्द, हर धड़कन, हर मेलोडी का अर्थ है। जब आप एक जागृत दिल के साथ आभार में चलते हैं और पूर्ण आत्मसमर्पण की एक मुद्रा, जो आप दैवीय सिम्फनी में शामिल हो रहे हैं, मैं आप में शुरू हो गया है। आप दायित्व से बाहर नहीं हैं, लेकिन पवित्रता में नहीं, बल्कि एक समय के लिए आप एक दिन के लिए जीवित नहीं हैं। छाया में प्रकाश, एक चैनल जिसके माध्यम से मेरा प्यार एक टूटी और लालसा की दुनिया में बहता है। इसलिए प्रत्येक सुबह जब आप अपनी आंखें खोलते हैं तो इस घोषणा के साथ शुरू होता है कि आप अभी भी मुझे पकड़ने के लिए भगवान को धन्यवाद देते हैं, और यह शब्दों से अधिक होने दें कि यह आपके जीवन का तरीका बन जाना चाहिए। जहां भी कृतज्ञता मौजूद है और जहां भी मेरी उपस्थिति है, तब तक कि आप अपने स्पष्ट रूप से घिरे हुए हैं। जब आप अपने स्पष्ट रूप से घिरे हुए हैं, तो आप अपने स्पष्ट रूप से घिरे हुए हैं, फर्म। लेकिन क्योंकि मैं आपके भीतर एक शांत भूमिगत धारा की तरह रहता हूं, जो कभी भी सूखी नहीं चलती है, इसलिए मेरा बच्चा, यह उस बोझ को छोड़ने का समय है जिसे आपने बहुत लंबे समय तक ले जाया है। दर्दनाक यादों को घाव कर देता है कि वे अब परिभाषित नहीं करते हैं कि आप कौन हैं, जो आपके लिए नहीं कर रहे हैं। जब आप उस दर्द को याद नहीं करते हैं, जो आपको याद नहीं है कि आप उस दर्द से इनकार नहीं करते हैं। कमजोर न्याय, आप इसे एक और धर्मी के हाथों में सौंपते हैं, जो किसी भी अन्य लोगों की तुलना में आपको चोट नहीं पहुंचाते हैं।
जो कुछ भी नहीं के लिए सच्चाई से सामना करेंगे। मेरी आंखों से नहीं बचता है, लेकिन मैंने आपको न्याय के द्वारपाल होने के लिए नहीं बुलाया है। मैंने आपको कहा है कि मैं इस बात को पूरा करने के लिए तैयार हूं, कि मैं इस बात को पूरा करने के लिए तैयार हूं कि मैं क्या नहीं कर रहा हूं, कि मैं इस बात को पूरा करने के लिए तैयार हूं कि मैं यह नहीं कर रहा हूं